मेरे आसपास लोग जा रहे हैं भाई खाटू श्याम बच्चा पैदा करने के लिए। अगर मैं मुस्लिमों पे आज से रोस्ट करना स्टार्ट कर दूं, ये जो अभी सलमान रश्दी को गोली मार के गए हैं इतने सालों बाद, ये है ना? हमारी वो अलग खाप बात है, ये पैसिफिक कम्युनिटी की खाप है। हाँ। इनका अलग रूल रेगुलेशन है, इनके अलग कस्टम है, अलग सोशल नॉर्म्स है। यदि मैं मेरे आसपास के गांव में शादी कर लेता हूं तो वहाँ मना है भाई, नॉर्म्स है, वो नहीं कर सकता हाँ, भाई। जो पंचायत का प्रधान होता है, खाप का प्रधान होता है, वो ज़्यादा मोस्टली जो रिच क्लास से आ रहा है ना वही डोमिनेट कर रहा है। रेयर चांस है कि कोई मतलब गरीब आदमी है या लोअर कास्ट से है उसको खाप या पंचायत का लीडर बनाया जाए। भाई इनको हमें ना सीरियसली भी नहीं लेना जो ये चूतिया बोल रहे हैं ना कि भाई तू हिंदू पे मुस्लिम पे नहीं बोल रहा है। इनमें शाख चुन्नी होती है। Oh shit, नहीं फिर महाराष्ट्र में एक कुएं वाली चुड़ैल होती है। तो मतलब वो बंदा पिट रहा है फिर भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा है, उसने कैरेक्टर नहीं छोड़ा मतलब भाई। ओरिजिनलिटी बनी हुई है। अरे भाई इतना फनी है ना वो, देखना उसका। ये है भाई, हम अपने आर्ट के लिए कुछ भी कर रहे हैं भाई, मारो तुम। क्रिंजिस्तान नाम है इसका। ये था अनुभव पाल। He would, after he'd finish his act, and you know, even if he did badly, even if he did well, it didn't matter. He'd get so flustered, he'd just throw the mic on the ground and leave, okay? And वो मतलब बेचारे कैनवस लव क्लब में you know महंगे माइक यूज कर रहे हैं। वहाँ पे तो बैन हो गया था कॉमिक। मनाल पाटिल ही हुआ था आई थिंक। यस, मनाल पाटिल। मेरे को आप यू रिमेंबर हिम? Yeah, of course. How can I forget Manal? भाई आपको ये ऐसे पता है एक ना दलित कॉमिक्स का वो है कलेक्टिव है ब्लू मटेरियल। पता है आपको उसके बारे में? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, तो बहुत ही बढ़िया करते हैं। Like you know, it truly is. अच्छा वो मतलब दलित कम्युनिटी से सिर्फ? हाँ अच्छा। और बहुत ही बढ़िया करते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों बना दलित सिर्फ पैसिफिक? तो बेसिकली हुआ क्या था, ये पूरी कंट्रोवर्सी नेविल शाह एक कॉमिक है, तो उसका एक बिट था जो काफी कास्टिस्ट बिट था। लाइक उसके स्पेशल में उसने ऐसा कुछ था कि वो डॉक्टर हाँ कैटेगरी वाला था। अच्छा। हाँ तो ही वाज लाइक ओ फक, उसकी वो डर गया था, अच्छा कैटेगरी वाला तो नहीं है, ऐसा कुछ जोक था। तो वो बहुत उसको बहुत ज्यादा यानी बवाल हुआ। फिर मनाल पाटिल लेजेंडरी कॉमिक। I love Manal. If you're watching this, we love you. We love you. उससे बढ़िया कॉमिक कोई नहीं है पता है पूरे सीन में। लाइक इधर जो कैरेक्टर वो है ना Yeah, वो। और वो दलित भी है, तो बेसिकली उसके जोक्स उसके ऊपर होते थे। ठीक है, उसका पूरा ऐसा बिट है कि अपने डैड को बता रहा है कि मेरे को ना आप दलित करते रहते हो, ये तो सुपर पावर है कि हमें अब यानी उसका बेसिकली कि सुपर पावर बोल रहे इन द सेंस कि अब तो मेरे को कैटेगरी मिल गई है, मैं तो कहीं पर भी बिना पढ़े जा सकता हूँ, ये तो मेरा सुपर पावर है। हाँ, फिर उसका बाप बोलता है बहनचोद इसी सुपर पावर की वजह से ना तू पढ़ रहा है अभी। लाइक वो पूरा बिट है उसका, बहुत अच्छी तरीके से बनाया है उसने। That's a very good bit. कहते हैं कि his father is basically like हाँ तू ये जो बोल रहा है ना कि तेरे को सुपर पावर है, इंग्लिश में बोल रहा है क्योंकि तेरे को ये सुपर पावर थी पहले, तो अभी दूसरों को आ रही तो रिलैक्स। And it was such a funny bit और मनाल क्या वायरल हुआ था ना। और वो सारे बिट्स फुल ड्रंक होके करता है। लाइक हाँ, मनाल की स्टोरीज है कि लाइक वो कुकू में शो हुआ और ऑडियंस उठी कि चलो शो खत्म हो गया, मनाल किधर है, वो पीछे ही दारू पी के सो रहा है। लाइक वही ऑडियंस के पीछे, कई बार ऑडियंस की आवाज आ रही है बीच में कि यार बहुत बदबू आ रही दारू की, कहाँ से आ रही है? वो मनाल आया अंदर। लाइक उसके कपड़ों से हर वैसे उसे स्मेल आएगा ही, लाइक वैसा सीन है। तो उसने फिर नीचे ट्वीट कर दिया कि नेविल शाह दिस इज हाउ यू डू इट। Oh, it was good. That was really good. That was really good. अगर कास्टिज्म पे अगर बिट करना है तो ऐसे करो कि लाइक पंच डाउन और पंच अप दोनों था उसमें। तो उसके बाद वो वायरल हो गया, तो उसको स्पॉट्स नहीं मिलते थे, उसको ऐसा फील होता था कि बिकॉज वो दलित है इसलिए उसको स्पॉट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसने अपना कलेक्टिव बनाया कि हम लोग 3-4 लोग मिलके ये बस दलित शो होगा, और धीरे धीरे बन के अब पूरा लाइक बहुत बढ़िया कम्युनिटी बन गई है, उनकी अपनी ऑडियंस है। तो हाँ, मनाल पाटिल उसी का ही उसने स्टार्ट किया ना भाई, मतलब और वो निकल गया कम्युनिटी से भी आए भाई कम्युनिटी। हाँ, अब वो निकल भी गया उससे, लाइक उसको खुद ही दलित कम्युनिटी ने निकाल दिया, लाइक इतना ड्रंक और इतना दलितों को ही ले रहा था वो। नहीं ले नहीं रहा था वो। His heart is very much in the right place. That is the best part. क्यों बंदा गोल्डन लौंडा गधा, that's what it is. तो उन्होंने भी उसको निकाल दिया अब, क्योंकि वो बहुत हरकतें करता है यार, वो पी के चला जाएगा। उसका ऐसा है कि बस उसको लगता है कि वो अपने पैशन के लिए कर रहा है, बट वो रियलाइज नहीं करता एक्चुअली उसको थोड़ा सा एडिक्शन तो है ही। लाइक काफी Look at you. मेरे को तो नहीं बोलना चाहिए। No, I do love, you know what, I think art और stand up comedy में बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब you know our hearts are in the, and I think maybe I count myself in that place कि hearts are very much in the right place. मतलब दिल बहुत we are you know मतलब मन से कर रहे हैं, दिल से सच्चे दिल से कर रहे हैं ना, लेकिन इंसान हम गधे हैं,
हमें मतलब बिजनेस बनाना नहीं आता आउट ऑफ इट हाँ, कि बिल्कुल लाइक यू नो नहीं। हाउ टू टर्न इट इनटू समथिंग दैट्स अ करियर और अ लाइक यू नो दिस थिंग वो नहीं आता तो बिल्कुल फिर नहीं हम आता, बस बेचना। पैशन बस कि उसके दिस थिंग में हम जिंदगी जीते हैं दैट हाँ, इज व्हाट लाइक ये बहुत सबको कॉमेडियंस उपमन्यु का भी है कि उसको कोई ऐड करनी ही नहीं है। हाँ। ये सब चीज़ें आर्ट यानी कॉमेडियंस में है बहुत ज़्यादा कि लाइक हमें ये नहीं करना है वो नहीं करना, उस चक्कर में अपनी गांड लगवा लेते हैं वो लोग पूरी पूरी। मनाल ने तो ये किया, उसको था कि कुछ ही पैसा कमाना ही नहीं है, जॉब भी नहीं कर, जॉब में वो फनी बिट्स करता था। yeah that's हाँ, वो जॉब पे जाके जोक्स कर रहा है ब्रो, लाइक तू जॉब कर ले, उसको दिमाग में सोच और फिर स्टेज पे कर। नहीं नहीं, वो अपने बॉस के सामने मेरे को कॉल कर रहे थे ब्रो, मैंने ना वो ऐसे कॉल है 2 बजे रात को कॉल आया, मैं यहाँ पे ऑफिस पार्टी थी, क्रिसमस पार्टी, मैंने कहा नाइस बढ़िया, मेरे को कैसे याद किया भाई, मैंने 2 बॉटल चुरा लिया वहाँ से। मैं 2 बॉटल दारू चुरा के भागा हूँ यहाँ से। मैंने कहा बट तेरी ही ऑफिस पार्टी थी, तू पी सकता था वहाँ पे, वो तेरे लिए ही लाई थी दारू की बट हाँ बट लाइक कितना फन है। मैं कहा ओके कूल कूल, फिर नेक्स्ट डे फायर हो गया वो। that's damn funny तो उसको कोई लाइक क्या बताऊँ, सीरियस लेता ही नहीं है। हमने टॉपिक स्टार्ट क्यों किया था वैसे, अनुभव yeah, पाल। हाँ हाँ, but- तो वो सीएलसी में उसने सीएलसी में यही हुआ था, माइक बहुत महंगा है और वो गया वहाँ पे और उसको अपने बिट में माइक को घुमाना था, लाइक उसने किल किया और उसने माइक लेके ऐसे घुमाया बट माइक टूट गया, वो गिर गया कहीं और फिर वो बैन हो गया था वहाँ that's से। damn funny that's damn funny और वो बस वही कर सकता था आई थिंक, और उसका यही था कि जब कामरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, लाइक कामरा ने गिराया नहीं था माइक। it's like yeah हाँ बट क्लब को 10,000 रुपए का फटका नहीं दिया ना इसीलिए। लेकिन फिर कामरा ने अदर क्लब्स को बहुत फटके थे। ओफा हाँ यार, कामरा लाइक पहले से था उसके Yeah, अंदर वेन्यू तोड़वाने। नहीं भाई, उसने बोल दिया था कि भाई ये है ना जो आपका लोगो है वो हटा लीजिए हैबिटेट का। हाँ 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 बोला था तो उसने। लेकिन है ना उनको भी चुल थी वायरल होने की भाई। बट राज को तो लाइक उसको लगा वो क्या होगा ज्यादा वही होगा, इससे हाँ। पहली बार आए थे, हाँ। बट उसको पता ही नहीं था कि लाइक ऐसे ऊपर जाता रहता है। लाइक यही चीज़ है आई फील ना, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट या फिर जो ब्रेन वॉश हो रहा है अभी, जैसे कई लोग स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि हम तो बस हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ये बाकी से अभी बस मुस्लिम्स को हटाना था उनको, पहले स्टार्टिंग में सीए टाइम पे ये था, तो पीपल लाइक हाँ ये तो मुस्लिम साथ हो रहा है ना, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो कास्ट में भी आ रहे हैं, फिर वो लोग भी रगड़े जा रहे हैं। अब जो उल्टा कुछ भी बोलते हैं, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी Yeah. रिलीजन का हो, अब पकड़ लेते हैं उसको। मेरे खुद Yeah, के भाई, those पहले जाओगे तुम, मतलब सब तुम पहले हाँ, जाओगे। सब पहले जाओगे भाई। अब समय रहना भी तो ले रहा था ना साइड, हाँ, राइट हाँ। मैं तो मतलब लेफ्ट की लूंगा भाई, हाँ। थोड़ा टिल्ट था उसका, अब हाँ। राइट नहीं ले ली ना भाई उसकी। मेरे को ये बताओ, इससे मेरे को ये जाना था। बाय द वे गाइस, यस वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ पाल की खाल। मैंने वहाँ मेरे को पर अनाउंस तो करना ही था। सो वी हैव अदिति मित्तल हियर टुडे। यस कोई ऑडियंस नहीं आज, बस हम लोग हैं। हाँ तो कोई हूटिंग नहीं सुनाई देगी आपको। हो रहा था बट हम बात कर रहे थे ऐसे ही। हाँ, वो हाँ, normal- ये थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए कि हम लोग कितना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। Yeah, वो तो बस पॉडकास्ट इंटरप्शन है हमारी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। रिकॉर्ड तो हो रहा था। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा था। और फिर हाँ आदित्य मित्तल नीड्स नो इंट्रोडक्शन आई फील। Don't give also. Yes. I'm very scared of what you'll say. That's why. Just मेरी फेवरेट कॉमिक है बेसिकली। लाइक मैं बागी भाई को बता रहा था, किसी और को बता रहा था कि ना अभी कश्यप स्वरूप का भी कॉल आया था मेरे को, तो हम आपके बारे में बात कर रहे थे एंड मैंने उसको बोला कि लाइक आदित्य मित्तल ओनली पर्सन जो मेरे को अभी तक फील हुआ है कॉमेडी सीन में, जिसका हर एक वर्ड इज़ लाइक अ हग, यू नो लाइक आई डोंट, इतना प्यार मेरे को किसी से, लाइक हम इतना जानते भी नहीं है, लाइक वी हैव नेवर हंग आउट, yeah. बट हमेशा इतना प्यार से उन्होंने मेरे को बात की है। पर्सनैलिटी से ही वाइब आती है। डूड मैं ऐसे ये बेबी बोलती है बताया मेरे को, और मैं एकदम मैं ऐसे हो जाता हूँ जब भी बेबी बोला ना कि But बस it's true, you're all babies, dude. सब बच्चे हो तुम यार. तो ये नहीं इतना प्यार, लाइक ये और जिया सेठी दोनों मुंबई कॉमेडी सीन के हेड है मेरे हिसाब से। हाँ बलराज ऐसे पॉपुलर हो गए हैं बट लाइक सीन इन लोगों ने हाँ किया है एक्चुअली। That's damn funny. हाँ एग्जैक्टली मेरे को तो ऐसा फील हुआ जिया ने मेरे को पहला स्पॉट दिया था। Yeah, I और dude, remember. इन लोग ना लोग ऐसे कॉमेडी सीन में बहुत ऐसे क्लासिफाई करते हैं, क्लासिस्ट लोग हैं थोड़ा सा, साउथ बॉम्बे वाले हैं ना। Yeah. हाँ हाँ लोग ऐसा बोलते होते हैं बट ना, और क्या होता है कि वो लोग थोड़े से सेक्सिस्ट बिट करते हैं और उनको लगता है कि ये हम स्मॉल टाउन है ना इसलिए हमें Yeah. लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। Yeah. लोग उनको समझ नहीं आता था कि लाइक स्मॉल टाउन कुछ नहीं है इसमें। लाइक Yeah. मेरे को पहला बिट, मैं भी गंदे जोक्स ही करता हूँ बहुत गंदे, लाइक हाँ ये आई डोंट थिंक अदिति एग्री करती है किसी भी जोक से, बट स्टिल उन्होंने मेरे को हमेशा चांस दिया। और जिया सेठी ही थी जिसने मेरे को पहला स्पॉट दिया। Yeah. और वो उसके बारे में कोई बात अभी हो, किसी को पता ही नहीं वो सीन कितना बड़ा उसने एक्चुअली खुद से Yeah. बनाया। कम से कम आई थिंक 50 कॉमिक्स तो होंगे उसने हर Minimum. साल निकाले हैं। Yeah, minimum. हर साल 50 Minimum. कॉमिक्स आप समझो जिया सेठी उसको सीन में ला रही है, उनको स्पॉट दे रही है, उनको मेंटर कर रही है
और फिर वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं अभी, या फिर अच्छे राइटर बन गए कहीं ना You कहीं। know, this is one thing that yesterday उन्हीं बात हो रही थी, somebody सिद्धार्थ सुधाकर was talking कि वो गया था दुबई किसी का शो करने, and then वो he said, you know, and then I hit the open mics circuit, and I was like, दुबई में open mic circuit, that's crazy, क्योंकि दुबई में they have the entertainment tax is very high, तो पहले open mics नहीं होते थे because you know even open mic organize करने के लिए entertainment tax इतना high देना होता था कि then they were like फिर formal shows ही organize करो, then you can make some money to pay that, Expensive हो जाता था वो। हाँ जी, and so then he's saying नहीं open mic circuit है ऐसे, तो फिर मतलब you know लेकिन लोग पैसे कैसे बना रहे हैं, and he says you know सब लोग कोर्स बेच रहे हैं, तो मतलब किसी और को कॉमेडियन बना रहे हैं, you know उनको सिखा रहे हैं etc etc, and I realized, and then he's like फिर वो क्या करते हैं, सिखाते भी हैं और फिर you know उनको spots भी देते हैं, and that sort of increases the number of people who know what they're doing when they come to a stage and all, and I realized कि जब हम आर्ट सिखाते हैं ना of any kind, whether it's acting, whether it's comedy, whether it's singing, dancing, whatever, a lot of what we are selling is access. हाँ Yes. Do you have access to a mic? Do you have access to somebody telling you कि this is how it's done, or don't do this, or do this? Like I feel like that the sale or the point of access is something. नहीं तो कोई भी 36 वीडियो देख के बोल देगा मेरे को करना आता है ये. But it is actually the access that people want राइट। when they purchase like training for an art. डूड ऊपर से लाइक मेरे को भी याद आ रहा है कि लाइक अदिति का इतना बढ़िया शो होता है, मैं कैट कैफ़े क्यूरेट करता था वहाँ पे ना मुंबई में, और अदिति अकेली ऐसे आर्टिस्ट होती थी जिसको कोई म्यूजिक नहीं चाहिए, जैसे आजकल आपने देखा होगा ना कॉमेडियन आते हैं और एंट्री पे एक पंजाबी गाना, ग्रैंड एंट्री, ग्रैंड एंट्री होता है ना, अदिति खुद ही माइक पे जाके हेलो हेलो माइक चेक सही चल रहा है, अरे आप लोग आए हो, आप लोग अभी आ रहे हो, अच्छा ठीक है बात करते हैं तक शो स्टार्ट हो रहा है, लेट्स टॉक। हाँ, और लाइक ऐसा लगता है कि शो हो रहा है नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ पीछे, मेरा काम क्या है यहाँ पे, लाइक प्रिटेंड ही नहीं कर रही है। हाँ मेरे को गाने चलाने थे, मेरे को इंट्रो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने इतने बड़े बड़े पेज लाके रखे होते हैं, लाइक ऐसे इतना बड़ा, ऐसे लॉयर नहीं होते, लॉयर की तरह शी विल कम इन द रूम, यहाँ पे पेजेस रखे एंड देन हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, सब प्यार से बैठते हैं। यार ये होता है, लाइक आई फील स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ा वैसे ही होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल स्टैंड अप आर्ट आई थिंक कुछ लोग बचा के रख रहे हैं, तो I'll take it. यस I'll take it. और हमारे पास सेकंड गेस्ट है बागी हरानी। यस, आप लोगों ने, आप सब इनको तो पक्का ही जानते होंगे, है ना राइट। आई डोंट नो कि आपको कॉमेडी पक्का जानते हो, मतलब इसका मतलब भाई आप थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो, चल रहे हो आप, ट्रेंडिंग हो, लाइक सब लोगों ने मेरे को ये बोला भाई हाँ बागी हरानी को पॉडकास्ट पे ला रहे हो, वो तो भी ट्रेंडिंग है भाई, व्यू ले आएगा भाई, मतलब वो बाबाओं का आशीर्वाद है ना। Listen, I हरियाणवी पूकी is what I have decided. मैंने पहली बार आपका प्रोफाइल देखा जब राहुल ने मुझे भेजा, he said कि ये भी है आपके साथ पॉडकास्ट, and so I looked and I was like, ये तो oh नहीं my लगा कि God. पाकिस्तानी एजेंट है आपको? नहीं लगा कि मतलब- अक्षय खन्ना भी पाकिस्तानी एजेंट ही होता है, तो don't worry about that. And I was नहीं, just मुझे बोल रहे हैं ना लोग भाई ये मुल्ला है, पाकिस्तानी है ना, जी वो तो मेरे को भी बोलते हैं, वो मतलब what does it take in today's time? तो मतलब वही है ना कि लगे ना। नहीं अभी वो देखा ना आपने, क्या नाम है, डीडी न्यूज ने चला दिया विकांशु भाई का। हाँ क्या चलाया? उसने पैरोडी वीडियो I बनाया। think I saw this. हाँ बताओ. यस यार, वो है ना विकांशु भाई है, विकांशु तोमर, वो नोएडा में वीडियो क्रिएट करता है, पैरोडी बनाता है, जैसे बाबर आजम की है या और किसी की भी है। तो उसने अभी एक पैरोडी वीडियो बनाया, पाकिस्तान पे ही था शायद कुछ, उसको Yeah, I know this. उन्होंने रिएक्शन वीडियो बनाया कि Reaction- पाकिस्तानी रिएक्ट कर रहे हैं धुरंधर को, ओके? यस, धुरंधर And को। it was that was a तो very उसने funny सुधीर चौधरी ने वो मतलब नेशनल टीवी पे डीडी न्यूज में चला दिया भाई, और उसको पाकिस्तानी बोल दिया भाई। कोई रिसर्च नहीं करते लोग पीछे से भाई। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में ऐसा आ गया कि अब हम झूठ बोल सकते हैं तो व्हाई नॉट। और भाई ऐसा इसको हो गया। गोयंका Yeah. अवार्ड भी मिल जाएगा सुधीर चौधरी को, हाँ, पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिल जाएगा। Why are you saying that? मत क्या बोलो. वो अवार्ड का नाम क्या, तड़ी पार अवार्ड या फिर नहीं, रामनाथ गोयनका अवार्ड नहीं किस रियली? अरे वो मतलब डिजर्व करता भाई, डिजर्व करता भाई। अब एक इंडियन को पाकिस्तानी कौन बना सकता? सुधीर चौधरी बना सकता भाई, है ना। अब रवीश कुमार थोड़ी ना बना सकता भाई, ये भी एक आर्ट है भाई, कला है। It turns out Sudhir actually सुधीर चौधरी के लिए ताड़ी बजा। yes. Turns out actually कि भाई इसको Sudhir मतलब नोबेल प्राइज के लिए भी वो करो, हाँ प्लीज नॉमिनेट करो। राइट। आई नो ट्रम्प जीतेगा भाई वो। इंडिया में है ना जर्नलिज्म को यही लोग बचा रहे हैं भाई, यही लोग। Dude,
turns out he's actually giving out citizenships to Pakistan. Oh, Turns हाँ, out he's actually मुझे डर है भाई वो मुझे कहीं पाकिस्तानी घोषित ना कर दे। अब वो बोलता रहता है ना पाकिस्तान वापस जाओ अब मैं समझ आया वो खुद भेजना चाहता है। yeah, he's like उसका business उसको कमीशन मिलता है जब वो लोगों को बनाता है। भाई 25 हद है यार, हद है। तुम कितने साल से प्रोफेशन में हो हाँ यार और तुम क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे भाई। भाई सच्ची बात है। मेरे को समझ आता है कि लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने जिन लोगों ने जान दी है ना पत्रकारिता के लिए, उन लोगों का मटिया मेट कर दिया भाई। अरे भाई वो तो है वो बहुत। कहीं मतलब कोने में बैठ के सुन रहे होंगे तुम्हारी पत्रकारिता, देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे भाई। वो सोच रहे होंगे कि ये भी जल्दी मरे। कोरोना टू कॉल वो सोच रहे होंगे कि इसकी माँ बाप ने सेक्सी क्यों किया, सुधीर चौधरी क्यों पैदा किया यार, इतना हग रहा है। मेरे को लगता है उसके माँ बाप भी सोच रहे होंगे हाँ क्या। ये तो है भाई। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जैसे अभी जितने भी पेरेंट्स हैं जो राइट विंग होते हैं सबके पेरेंट्स हाँ राइट सबके होते हैं हमेशा, ठीक है। तो वो ना थोड़ा जैसे बुढ़े होते जा रहे हैं। जैसे मेरे घर वाले स्टार्टिंग बहुत एनर्जी थी उनके अंदर जब नई सरकार आई थी ना, जब वो लोकपाल बिल वगैरह के पीछे, तब ये लोग बहुत थे कि हाँ निकालो कांग्रेस को, स्ट्रॉन्ग सरकार चाहिए। अब धीरे धीरे वो खुद बहुत वीक हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, तो उनको भी होता है यार नहीं हाँ जैसे चल रहा है चलाने दो अभी। कांग्रेस ने भी घास नहीं छोड़ा था वो लोग तो भी थक गए इन लोगों से। उनको रियलाइज हुआ था थोड़ा टाइम बाद। ये अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से ह्यूमन कॉन्शियस की, कि आप बुरे डिसीजन आपको एक टाइम के बाद रियलाइज तो हो जाते हैं। बिल्कुल भाई। मैंने मोदी को वोट दिया 2014 में भाई। भाई वो था ना, फिर वो मैं तब वो था ना, वो माइंडसेट था कि भाई हिंदू राष्ट्र के लिए हमें अपनी गर्दन कटाएंगे। मेरे को हिंदू हाउ राष्ट्र डिड दैट चेंज हैपन, लाइक कि मतलब फ्रॉम हिंदू राष्ट्र के लिए गर्दन कटाएंगे टू व्हाट यू डू राइट नाउ, हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन? आदित्य जैसे है ना, हम तब हिंदू राष्ट्र के लिए गर्दन कटाने के लिए तब हम एकदम वो थे मतलब मूर्ख एक नंबर के, नल्ले बोलते हैं हमारे वेले और मूर्ख कुछ नहीं पता था हमें भाई, है ना। कोई बता दे, कोई व्हाट्सएप से कुछ सीख लिया, देख लिया, कोई यूट्यूब पर देख लिया, तब हम सुन रहे थे भाई राजीव मल्होत्रा को, तब हम सुन रहे थे भाई जयसाई दीपक को। उन चोतियों का गन था ना हमारे खोपड़े में भाई। वो एक रघुराम, क्या नाम है उसका, नाम कुछ हाँ ऐसा कोई जेएनयू का प्रोफेसर है वो, इंग्लिश कुछ, भाई उनको सुन रहे थे हम। तो उन्होंने हमारा खोपड़ा एक तरफ का ही बना दिया। वो ले गए 2014 में वोट भाई हमसे, ले गए। फिर हमने थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाना सीखा, उनको भी पढ़ा भाई, एक्सप्लोर किया, जो मतलब लेफ्ट की तरफ के इंटेलेक्चुअल थे, प्रोफेसर्स थे। फिर हमने दोनों का देखा भाई, चल गया। अब उन्होंने रोक लिया, अब 19 में नहीं देना भाई, 14 में उन्होंने दिलवा दिया वोट, जयसाई दीपक ने और उन्होंने राजीव मल्होत्रा ने, क्योंकि हम सोच रहे थे भाई जानती होगी ना राजीव मल्होत्रा, तो वो बुढ़ा मतलब हाँ। तो भाई मुझे लग रहा था भाई यही है वो, मतलब क्या बोलते हैं। तो फिर हमने ये भी पढ़ा भाई, थोड़ा सोचा, पॉलिसी के बारे में पढ़ा, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी गया तो समझा कि चल क्या रहा। एक्चुअल में फिर पता चला कि भाई मोदी का विजन क्या है, मोदी किस प्रकार की पॉलिसीज लेके आ रहा है। तो फिर वहां से मोह भंग हो गया भाई, कि भाई इन्होंने है ना पूरा बना दिया, जो वोटर था चेंज कर दिया है। अब वोटर नहीं बचा, वो बीजेपी का सपोर्टर हो गया, वो हिंदू हो गया है, वो आइडेंटिटी असर्ट करने लगे, न कि मतलब कोई मुद्दों पे बात करता है, पॉलिसी पे बात कर रहा है। तो बस पूरा खेल खेलने लगे आइडेंटिटी का, रिलीजन का, कास्ट का। तो इसलिए फिर हमें पता चला। मेरे को थोड़ा सा ये समझ आया था ना, लाइक मैं जब पंजाब में था, तो पंजाब में बेसिकली बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी के ऊपर गेम चल रही है अब तो। यानी सबको उनका 5 वो होते हैं साइंस के, आप सरदार हो, कच्छा, हाँ ये सब था। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही बैठ के ना डिस्कशंस अभी थोड़ा मैं बैलेंस कर देता हूँ। जयसाई दीपक मेरे पे केस ना करे, है ना भाई, चूतिया लेफ्ट की तरफ भी है ना। जयसाई दीपक आप अकेले चूतिया नहीं हो, चूतिया लेफ्ट की तरफ नाउ यू वांट कि लेफ्ट वाले भी तुम पे केस करें। मजा आए भाई, लेफ्ट वाले कभी कुछ नहीं करते। जयसाई जो है ना, जयसाई दीपक की ऑडियंस है, वो जो ये राइट विंग की ऑडियंस, वो समझेगी ये तो भाई लेफ्ट का टट्टा है, तो भाई लेफ्ट की तरफ भी चूतिए हैं, तो समझो भाई, तो बैलेंस रखना। अवर्ड फ्रॉम द स्पॉन्सर है ही नहीं, क्योंकि आप लोग बस एपिसोड देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज हेल्प मी गेट मोर नंबर्स एंड सब्सक्राइब टू द एपिसोड। दोनों तरफ है एकदम। वो तो इस पॉडकास्ट में 3 बैठे हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि लाइक वो बेसिकली उसमें हम लोग आपस में ऐसे फिलोसफी और डिस्कस करते रहते हैं। पंजाबी लोग काफ़ी अच्छे हैं उस चीज़ में। तो एक चीज़ हमने नोटिस की थी उस टाइम पे, कि जब भी कोई कल्चर डाई डाउन हो रहा होता है, तो वो लास्ट में जाके ना अपने एकदम से सिंबोलिज्म पे आ जाते हैं बचाने के लिए उसको। क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से ऐसे सिखिज्म पढ़ोगे, तो कभी उसमें ये नहीं था कि ये 5 जो चीजें हैं ये पहले से नहीं है। गुरु नानक जी ने नहीं लाए थे कि आपको सबको पगड़ी पहननी है। आपको ये आया था जब 10वें गुरु जी आए थे, जब मुगल्स लोग आ गए थे और वो लोग सबको मार रहे थे टाइम पीरियड के बाद। तो टू असर्ट एन आइडेंटिटी। तो उस टाइम पे एक आइडेंटिटी असर्ट करने के लिए उन्होंने 5 चीजें निकाली थी। बट
अब क्या हो गया इस टाइम पे हम लोग सिमिलर फेज में हैं। इस टाइम पे मुगल्स नहीं आ रहे हैं, इस टाइम पे वेस्टर्नाइजेशन आ रहा था हमारे इंडिया में, जो धीरे धीरे सब रिलीजन को उसने वीक कर दिया था मेरे ख्याल से साइंस ने, है ना। तो उस टाइम पे थोड़ा सरदारों में स्टार्ट हुआ था कि 5 चीजें वहाँ पे लड़ाई बहुत होती, कोई सिगरेट पी रहा उसको मारने लग जाते थे। और फिर मैंने वही चीज़ हिंदुइज्म में भी देखी आगे जाते हुए, लाइक ये बहुत ज्यादा अब सिम्बोलिज्म पे चले गए हैं, क्योंकि इनको दिख रहा था कि खत्म होने वाला है। और लास्ट जो वो था ना, The ये last ट्राई था, gasps of हाँ वो कुछ भी, जब क्या बोलते हैं इसका, कुछ है अच्छी लाइन है इसके लिए, जब कैंडल बुझने वाली होती है तो ज्यादा फड़फड़ाती है, ऐसा कुछ करके। dying embers, हाँ, the हाँ। last gasp, the dying breath, Yes. the something ऐसा कुछ 6-7 ऐसे बोल छह रहे सात है ऐसे। तो फिर मेरे को थोड़ा सा उस टाइम पे मेरे को समझ आया कि हाँ ये मे बी हमारे साथ यही गेम हो रही है, जो लोकपाल बिल वगैरह सब थी। तो फिर मैं थोड़ा कूल डाउन हो गया और फिर मैं सब जगह जाके लोगों से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया इतनी ज्यादा। तो समझने लगे, हाँ, समझ but में आना लगा चल क्या रहा है भाई। वही चल क्या रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया भी आज, बेसिकली आप दोनों को कॉम्बो रखने का मेरा आइडिया यही था कि एक तरफ अर्बन लेजेंड और एकदम ग्रामीण, गांव से या लोंडा। हाँ, और हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे कैसे हम लोग हाँ। एक बीच में पहुंचे, बिल्कुल। और हम दोनों ऑडियंस को एक दूसरे की अच्छी चीजें पता लगे, बुरी चीजें पता लगे, है ना। तो yeah. मेरे को ये जानना था सबसे पहले कि एक गांव का लेफ्टिस्ट क्या होता है, लाइक यस व्हाट इज लेफ्टिज्म इन गांव, लाइक क्या सिंबल हमारे यहाँ पे पता है। हमारे यहाँ पे होता है लाइक लिबरल का मतलब है आदमी फेमिनिस्ट है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम्युनिस्ट भी है aren't we all काफी, और सेक्सुअल फ्रीक है ना। I mean वो तुम अपनी बात करो, ठीक है ना। मैं I am a virgin like सलमान खान। वो राखी सावंत वाला मेरे को याद आ गया। मोदी जी इतने हुए I loved it. उन्होंने कभी सेक्स किया ही नहीं होगा। भाई मोदी जी के बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते नहीं, भाई, कुछ नहीं सुन सकते। हाँ, आप बताओ कैसे लेफ्ट का जो इमेज है गांव में, अगर कोई आप गांव में नहीं है भाई, कोई पुराना लेफ्टिस्ट है बंदा आप जिसको जानते हो मेरे गांव में। हाँ मेरे गांव में भाई था एक, वो अभी गुजर गया, मेरे दोस्त के पिताजी थे वो, हाँ। मतलब लेफ्ट की पार्टी से थे, किसान महासभा के वो मतलब अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं। क्योंकि ना जो थोड़ा लेकिन है ना मेरा उनसे कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, वो मेरा दोस्त के पिता से बस वहीं तक था, तो मतलब ज्यादा तो वो नहीं था। मैंने है ना जो मेरा अभी लेफ्ट की तरफ टिल्ट है वो मेरी फिलोसफी पढ़ने से है, हाँ है ना। जैसे मैंने जब लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई मतलब लेफ्ट में भी बहुत सी क्रिटिसिज्म है, बहुत सी मतलब फॉल्ट्स हैं, बट मैं इसलिए जानना चाहता था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेफ्टिस्ट की डेफिनेशन है बहुत क्लियर। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है भाई, तुम है ना गवर्नमेंट से सवाल पूछ लो, हाँ, तो तुम कम्युनिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, तुम मतलब एंटी नेशनल हो, पाकिस्तानी एजेंट हो। जब मैं गाँव गया था वहाँ पे जब मेरे को कांग्रेसी मिलता था भाई नहीं तो कोई उनसे बात होती थी तो वो हमेशा ऐसे बात करते थे कि वो या तो ये जो लड़कियों की पढ़ाने की बातें करते थे, इनको पढ़ाई कराओ, या फिर उनकी होती थी कि वर्कर्स को पैसे मिले, या फिर गांव के जो किसान हैं उनके लिए, यानी वहाँ पे थोड़े एक्चुअली मेरे को वहाँ के लेफ्टी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दे हैं, उनको चेंज लाना चाहते हैं कुछ चीजों में। तो मैं वही जानना चाहता कि अगर अभी आज के जमाने में अभी क्या चल रहा होगा, उस टाइम पे तो चलो दोनों बराबर पे थे, इस टाइम पे पूरा बीजेपी ने हर जगह आगे, हरियाणा तो अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ दोस्त, बीजेपी का एक लीडर है, वो है ना देखे मतलब सोसाइटी को कैसे डिवाइड करते हैं, कोई मतलब ब्राह्मण जाट के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई बीजेपी का लीडर है, फिर जाट आ रहे हैं, तो ये अभी डिवीजन कर रहे हैं सोसाइटी में भाई, ये जबरदस्त तरीके से चल रहा है अभी इनकी। हरियाणा में उन्होंने जाट लोगों को बहुत साथ में कर लिया। हाँ नहीं जाट को मतलब साइड कर रहे हैं, वो अदर कास्ट है ना, नॉन जाट है, उनको मतलब अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, और इनका जो सत्ता में आए ना ये इसी कारण आए हैं। एक कांग्रेस वाले भी थोड़े चूतिया हैं यार, ये तो है। वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना सीट्स का लेकर बहुत ही चूतिया था। इन्होंने बिहार में भी वो सिंगर को सीट दे दी थी जो नाचता रहता है, सिंगर जो नाचता रहता अभी है ना भाई हमारे हरियाणा में भाई कास्ट को लेकर बहुत मतलब लोग असर्ट कर रहे हैं भाई, अभी भी कास्ट का ये जो ये है ना बुखार डिबेट्स होती हैं आपस में, लाइक हाँ बिल्कुल भाई, मेरे दोस्तों में बात, अरे हरियाणा में यही डिबेट है ना अभी चल रहा है भाई, ये पूरा कैसी डिबेट होती है? हर कोई क्लेम कर रहा है ना भाई मैं योद्धा कौम से आ रहा हूँ, मैं जाट हूँ भाई, कोई कर रहा भाई मैं क्षत्रिय कौम से आ रहा हूँ, मैं राजपूत हूँ भाई, हर कोई तो क्लेम कर रहा। तो भाई गांडू कौन है? गांडू कौन सी जात से है भाई, ये बताओ ना। तुम भी योद्धा हो, ये भी योद्धा, ये गंजा भी योद्धा है, ये भी योद्धा, मैं भी योद्धा, गांडू कौन है भाई? हार कौन रहा भाई, हार कौन रहा? The urban version of this is the I've realized कि इंटरनेट पे जाके 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करो ना तो 36,000 लोग बोलेंगे कि I was bullied in school, I was bullied in school, I was bullied in school. I'm like, if everybody was bullied in school, who was doing the bullying? हाँ बुली कौन कर रहा भाई? That's the opposite urban version of that. हर कोई बोलता है भाई ये होता है
कि मतलब एवरीवनस लाइक ओ मेरे को इवन व्हेन यू कौन सा यू नो पीपल बी लाइक मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसा हिप्नोसिस करके आई हूँ, टर्न्स आउट आई एम क्लियोपैट्रा का डिसेंडेंट। आई एम लाइक और जो ये सभी क्लियोपैट्रा के डिसेंडेंट। और जो हिपोक्रेसी देखिए, हिपोक्रेसी जो ये योद्धा होने का वो करते हैं ना क्लेम असर्ट कि हम बहनचोद वॉरियर कौम से आ रहे हैं, वो बहनचोद सब्जेक्ट भी अपनी चॉइस के नहीं पढ़ पा रहे। इतने योद्धा हो तुम, डैडी ने बोल दिया पीसीएम लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना, वो वही पढ़ेंगे और बहनचोद सोशल मीडिया पे आके दिखाएंगे बहनचोद मैं योद्धा कौम से हूँ, मेरा दादा पूरा वो लड़ा है भाई। हाँ 1857 क्रांति में तुम ही थे भाई। भाई वो लोग तुम सब्जेक्ट अपनी चॉइस से नहीं पढ़ पा रहे, पार्टनर अपनी चॉइस का नहीं चूज पा रहे, तुम लोड़े के योद्धा हो भोसड़ी वाले। कमाल है भाई, हर किसी को योद्धा दिखना है भाई, अलग ही चूल्हा भाई, अलग ही चूल्हा। मुझे नहीं समझ में आता ये, बहुत फ्रस्ट्रेशन रियल है ये, लाइक मेरे को। हाँ बिल्कुल भाई, मैं ये भाई खाने को मतलब तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा तुम लेकिन योद्धा कौन से हो भाई, है ना? तुम्हें पूरा ये खालिस्तान बनाना भाई है। अगर आप ऐसे कोई पढ़ोगे पूरी हिस्ट्री, तो जो पुराने टाइम पे योद्धा कौम वाले लोग थे उनको क्या खाना मिलता था बहन चोद खाने के लिए, लाइक घी में, और उनके आप कवच भी देखोगे पूरे एकदम हैवी होते थे, लाइक वो बहुत स्ट्रांग लोग थे। आई फील मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, इतने बड़े बड़े वो लोग पहन के लड़ते हो, तलवारें 2-2 किलो की बहन चोद। पाल भाई योद्धा आदमी स्पिरिट से होता है, हाँ, ये बात है ना? स्पिरिट से होता है यार। अब है ना, अभी पीछे से अभी 1 सप्ताह पहले खुदीराम बोस का जन्म था, वो कितने भाई 55-50 किलो का था लोंडा, 17-18 साल की उम्र में लटक गया फांसी पे। उसने जिम नहीं गया भाई, वो 6 घंटे जिम नहीं गया, वो नहीं पी रहा प्रोटीन शेक। हाँ वो प्रोटीन शेक नहीं पी रहा भाई, वो सत्तू नहीं पी रहा। तुम्हारा जो ये जिम लगा रहे हैं ना भाई कि मैं जिम लगा जाऊंगा स्पिरिट आ जाए, नहीं भाई तुम्हारी गांठ बढ़ रही है भाई सवाल करने में। आपका कभी जिम वाला फेस था वैसे? मेरा भाई मैं सोचता हूँ तो कि बॉडी तो बनाऊं भाई कम से कम भाई, है ना? जैसे ये मतलब कॉन्फिडेंस भी आता है। अब मान लेते कोई चूतिया, जैसे मेरा काम रहता ही है भाई लोगों की गांड में उंगली डालने का, है ना? कोई आ गया भिड़ जाए, अब ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को भी डिफेंड ना कर पाऊँ, वो मेरे को पेल के चला जाए। कम से कम ऐसा तो भाई 2-4 पेल लूं उसको यार, डर रहे वो थोड़ा मेरे टच करने से। He also did this पूरा। It's like मैं उंगली के जिम पे जाऊंगा। उनको लगता है मैं उंगली कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई फैक्ट्स, है ना? उनको लग रहा है ये उंगली डाल रहा है। You know that also is something like I've realized कि if you are मतलब तुम अपना सच बोल रहे हो ना, I've seen it offend people so badly कि मतलब you're only telling your own story, you're not even saying कि दुनिया ऐसे, you're saying मेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ तो हो नहीं सकता, नहीं फोटो दिखा तो अरे यार I'm just telling you what I experienced and saw। मेरे आसपास जो हो रहा है ना दोस्त, वही मैं बता रहा हूँ, हैं? मैं भाई वो वहां से नहीं लेके आया भाई साथ में आसमान से स्टोरी जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे आसपास हो रही भाई। मेरे आसपास लोग जा रहे हैं भाई खाटू श्याम बच्चा पैदा करने के लिए, वही मैं बोल रहा हूँ। इसमें तुम्हें लगेगा ये हिंदुओं को टारगेट कर रहा है भाई, मुस्लिम नहीं जा रहा मेरा पड़ोस से भाई, हिंदू जा रहा है मैं उसको बताऊंगा, अगर कोई मुस्लिम चला गया तो उसको भी बता देंगे भाई, वो भी चुतियापा कर रहा है। नो एंड दिस आर्गुमेंट ना कि तुम सिर्फ हिंदुओं के बारे में बोल रहे हो, मुस्लिमों के बारे में बोल के देखो, तो मैं क्यों बोलूं? मैं जब मेरे दामन में दाग है तो मैं उसके बारे में बात करूंगी ना। मैं आई विल से कि देखो दिस इज द लाइफस्टाइल या द रिलीजन दैट आई बिलोंग टू एंड दिस इज व्हाट आई सी इज आइदर अ प्रॉब्लम और इज ग्रेट व्हाटएवर, राइट? मैं किसी और के धर्म के ऊपर कैसे टिप्पणियां डालूं? एंड देयर आर इनफ पीपल उस धर्म में जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यू नो, द ड्रॉबैक्स ऑफ देयर ओन रिलीजन। तो आई फाइंड इट वेरी डिफरेंट व्हेन दे आर लाइक वेरी वियर्ड व्हेन दे आर लाइक ये इसकी क्रिटिसाइज की तो ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। ऐसे मैं पूरा दिन मैं तो तेरे मतलब क्रिटिसिज्म के तू ही डिसाइड करेगा ना भाई कहाँ बोलना। प्लस मेरे को ये भी लगता है कि लाइक चलो अगर दोस्त चुतिया इस्लाम में भी हैं भाई, वो इस्लाम वाले एक्सपोज कर रहे हैं ना भाई, और हम भी बोल देंगे भाई हैं चुतिया हर रिलीजन में है भाई, वही बट मेरे को ऐसा लगता है कि चलो, और हम हिंदुओं के बारे में क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि हम उस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं भाई। हमें मेरे चाचे ताऊ प्रेमानंद को सुन रहे ना भाई, मेरी मौसी मेरा मामा मेरे धीरेन्द्र शास्त्री के लिए नारे लगा रहा ना, उसकी यात्रा में शामिल हो रहा भाई। मेरे घर से कोई है ना उसमें नहीं जा रहा भाई, मुल्लों की क्या बोलते हैं, मक्का नहीं जा रहा ना, मक्का नहीं जा रहा ना मेरे गांव से कोई, उसके बारे में क्या बोलूं? हाँ बोल देंगे भाई, वहां जाना भी चुतिया ही है भाई। एग्जैक्टली है ना भाई? वैसे वो मक्का पे काफी अच्छी स्टोरी है गुरु नानक की, अगर आपने गुरु नानक जी की सॉरी सर सिख गाइस, मैंने जी नहीं लगाया लास्ट में, बट मेरे को पता नहीं फालतू में इसमें मेरे को काटने ना आ जाए ये लोग, बट मैं अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ। बेसिकली वो मक्का गए थे गुरु नानक, डर तो रहता ही है। डर तो रहता है भाई, मैं पंजाब से भी हूँ यार, मेरे को मैं नहीं चाहता कि वहीं पर ही रौना जाऊं। इट्स लाइक दूसरे स्टेट में लेके कर तो जो भी करना है। मैंने अपने कई भाई हमें भी डर लग रहा कोई हिंदू संगठन वाला हमारे यहाँ ना पहुंच जाए भाई। बट मैं ऐसे देख रहा था कि हाँ, तो उसकी स्टोरी है कि गुरु नानक जी ऐसे मक्का जाते हैं और वहाँ पे सो रहे होते हैं, तो पैर मक्का की तरफ होता है,
तो लोग बोलते हैं कि भाई ये पैर भगवान की तरफ का रखा है तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं अच्छा जिस साइड भगवान नहीं है उस साइड मेरा पैर कर दो, तो वो पैर इधर करते हैं, जिस साइड पैर करते हैं उस साइड मेरा शिफ्ट हो जाता है। हाउ लवली। हाँ, तो उस टाइम पे ये स्टोरीज पॉपुलर थी और लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत क्लियरली आप कबीर को कोई आउटरीच नहीं हुआ था, है ना उस टाइम पे। लाइक उस टाइम पे आप बोल सकते थे और वो लोग डरते भी नहीं थे कि मेरा ब्रांड चला जाएगा यहाँ पे। ओ नो, जॉनसन मैं एंड इसके बारे जॉनसन में- मेरे को पाउडर नहीं बेचने देगा। Like, what? तो वो टाइम था। बट मैं इस बात पे ये बोल रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं आप हिंदू के बारे में मत बोलो, फॉर आप मुस्लिमों के बारे में बोलो। अगर मैं मुस्लिमों पे आज से रोस्ट करना स्टार्ट कर दूं, बट तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम लोग सुधर जाओगे। Like, क्वेश्चन ये है देखो, I'll focus my energies on them. हाँ। Will you be okay? बट तुम लोग नहीं कर रहे, तुम्हारा वो त्रिपट तलाक चला गया, बट अभी क्या औरतें नहीं पिटती अभी भी? लाइक ऐसा तो नहीं हो रहा, अभी भी वही चल रहा है कुछ। तो ऐसे चेंज आएगा नहीं जब तक बोलोगे नहीं। तो ये इनका मेरे को बड़ा लगता है कि आप ऐसे, इन्होंने ना वो बस लड़ाई करने के लिए कि आपको आपका पॉइंट से निकाल देंगे। Yeah, it's that. भाई इनको हमें ना सीरियसली भी नहीं लेना जो ये चूतिया बोल रहे हैं ना Yeah. कि भाई तू हिंदू पे मुस्लिम पे क्यों नहीं बोल रहा है भाई, भाई मतलब पारसी तुम पे बोल तो हाँ। अभी तो भाई ये लाइन कहाँ ड्रॉ होगी भाई? तुम कल को कुछ और भी बोलोगे कि भाई तू मतलब इस पे बोल। हाँ, तूने तू मेरे एलियंस के दोस्त बारे पे में बोल। कुछ नहीं बोला। हाँ। हाँ, एलियंस के मैं- धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला। मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई इसके पे और अरे यार, कल को तू ये भी लेके आ जाएगा भाई, तू ही डिसाइड कर तो ले एक भाई। काम कर, मेरे को दाल की रेसिपी बना दे। नहीं तो अरे भाई थोड़ा सोच ले भाई, वो देख भाई है वो इस्लाम में भी है कमियां, वो देख लेंगे भाई। मैं तेरे से रिलेट कर पा रहा हूँ ना भाई, मुझे नहीं पता भाई इस्लाम के बारे में ज्यादा सा। हाँ, मेरे को थोड़ा जिस बहुत दिन पता है। पता चलेगा उस दिन उनकी भी ले लेंगे भाई, डरते थोड़ी ना उनसे भाई। कमाल है भाई। हाँ, और वैसे अब वो भी वहाँ पे जो इतने खराब अटैक पहले से फ्रांस में हो गया था, वो कार्टूनिस्ट को मार दिया हाँ था। वो Yeah. चुतिया पे क्या वो थोड़ा वो भी कम हो गया, उस साइड से भी कम हो गया। वैसे मैंने देखा कि ऐसा नहीं है फ्रीडम ऑफ but what स्पीच they को did लेकर तो is- चुतिया पे हर रिलीजन में या है। यू नो व्हाट, एक्सट्रीमिस्ट ऑफ एनी हाँ, yes, रिलीजन यार। बिल्कुल। मतलब ये जो अभी सलमान रश्दी को गोली मार के गए हैं इतने सालों बाद, आंख यार फोड़ दी देखो भाई तो- उसकी, आंख फोड़ दी अभी। Oh my God, just see the level of keeping a grudge too. Like, I mean, ओ fuck। कि मतलब वो 36 साल के लिए कुछ नहीं बोला, फिर आके उसकी आंख निकाल दी। अरे ऐसे ग्रज के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ी। यार, that's what. और भाई वो मतलब थोड़ा वो लेडीज को भी ज्यादा ही प्रोटेक्ट रखते हैं ना कि भाई मतलब इसको धूप लग जाएगी तो भाई ये मतलब समझ ये पक इतना- जाएगी बेचारी। हाँ, पक जिन जाएगी। जिन आ जाएगा। भाई जिन का जो खौफ है ना, वो ऐसे मैं बता रहा हूँ उस कम्युनिटी में ऐसा कुछ इंडिया में भी होना चाहिए। लाइक हमारे हिंदुओं में भी ऐसा कुछ खौफ हम नहीं है शॉर्ट किसी में का, घूम पता है? Guys, but भाई- we have chudels. We have, and I think actually, you know what? Every state in India has a very specific booth. जैसे कि वो बंगाली में शाक चुन्नी होती है। Oh shit, नहीं फिर महाराष्ट्र में एक कुएं वाली चुड़ैल होती है जो आई थिंक, एंड इट यू नो एक्चुअली हैज टू डू विद दिस वाज समथिंग आई वाज रीडिंग रिसेंटली कि because of the high incidence of farmer suicides in the Vidarbh region, विदर्भ। हाँ जी, that all our horror stories, मतलब जो भी अपनी चुड़ैलें निकलती है ना, they are all manifestations of societal problems. कि मतलब शाक चुन्नी का भी आई थिंक ओरिजिन स्टोरी ये है कि एक औरत जो अपनी सुहागरात से पहले, जिसकी शादी हो गई लेकिन सुहागरात से पहले मर गई, तो फिर वो पानी से निकल के चूड़ियां पहन के यू नो उसका अभी भी ढूंढ घूंघट रही है। होता है, या शी इज लुकिंग फॉर दिस She is still थिंग। thirsty. That's the real thirst trap. भाई शाक चुन्नी, लेट्स गो। शाक चुन्नी इज इंस्टाग्राम बैडी हो। हमारे हरियाणा में बुढ़े हैं ना जो मतलब 60-65 के हैं, जो हमारे चाचे ता वो सुनाते हैं भाई चुड़ैल की भूतों की कहानियां। वो ऐसे करती हैं वो। अरे मैं 30 साल का नहीं डरा भूत से, तुम बहन जो मरने को हो, तुम मुझे स्टोरी सुना रहे हो जो है भी नहीं भाई। क्या कॉन्सेप्ट क्या है ये? बहन जो मीडिया चला रहा है, हाँ, जो ये गोदी मीडिया चला रहा है भूत प्रेत के बारे में, वो पूरा दिखाता है भाई। यहाँ से हवा आई, ये हो गया, वो हो गया। आई लव वो उसको ही मान लेते हैं भाई। Yeah. भाई और ये बोलोगे चुतिया ना, बस चल रहा भाई, ये- पूरा ये- बिजनेस है ये। ये सारी इरफान खान की गलती है बाय द वे। हाँ। उसने मानो या ना मानो लाया। I love that show. क्या जो- शो था यार। हाँ, भाई, वो उसमें मगर उसको देख के इनको न्यूज वालों को लगा यार ये टीआरपी तो हम भी बना सकते हैं ऐसे। आई थिंक उसके बाद से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ भूतों के बारे में डॉक्यूमेंटरी टाइप स्टाइल में चीजें कि मेरे को बनाने का। याद है देयर वाज वन की गाय एलियन से किडनैप हो गई एंड देन एक छिपकली विष्णु बन गई और फिर उसकी मतलब लोग प्रार्थना करने लगे और फिर वो वापस छिपकली बन गई। सो एंड आई रिमेम्बर वाचिंग दोज इन 2014-15 में। तो मतलब ये भी नहीं कि तब बिक गई थी मीडिया,
बट मतलब वो बकचोदी चल रही थी। बकचोदी चल रही थी, हाँ। यू नो। फिर वो आई थिंक फिर वो करने लगा। कल भाई जिसने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी ना उसको पता चल जाएगा भूत का कंसेप्ट क्या है। हाँ हाँ सही तुम बात है। एनसीईआरटी पढ़ लो भाई, तुम्हारे है ना मोस्टली तुम्हारे बाबाज खत्म हो जाएंगे भाई, तुम्हारे कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे भाई, तुम सही बात साइंस है। पढ़ लोगे Yeah. थोड़ी मैंने एक story एनसीईआरटी, सुनी थी अपने तुम गाँव बिलीव में। नहीं करोगे See, भाई। but you know, okay, this I agree, and I can't believe I'm the one saying this. But मैं ना कभी-कभी I see the way people lean on religion, they lean on folk tales, they lean on you know stories told by our ancestors, because हमारी जो दुनिया इतनी unforgiving है कि आई वुड रादर टेल माई डॉटर की चुड़ैल आने वाली है, तो इसलिए तुम घर आ जाओ रात के 8 बजे, देन सेइंग कि यार घर आ जाओ 8 बजे, मेरा मतलब दिल धड़क धड़क के मर जाएगा कि तुम कहाँ पे हो अगर तुम लेट आई। तो यूजिंग द चुड़ैल एज अ कि नहीं ये इट्स अ थिंग, लाइक आई रियलाइज एंड आई एम so confused, I'm also so conflicted कि हम जब अपने माँ बाप से बात करते हैं, you know, and a lot of them are very right wing, and how do you reach out to them across the board and say कि नहीं यार, this is not how the world is looking right now, we are, you know, पैराडॉक्स ये भी है ना, how do we हमारे माँ बाप भूत प्रेत में बिलीव करें, मतलब चुड़ैल में बिलीव करें, चल भी जाएगा, उनके पास एक्सपोजर नहीं था भाई, लिटरेसी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास तो रिसोर्सेज है भाई, क्रॉस चेक कर लेंगे। Actually, yeah, we have no excuse. भाई वो देखो, हम कोई मतलब ये नहीं, हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई हमारे पास ये नहीं था। भाई तुम 2025 में एआई के जमाने में बिलीव कर रहे हो भाई, कोई चूतिया बैठा बोल रहा है टीका लगा के भूत प्रेत होते हैं भाई, तुम्हारा ये हो जाएगा, तो ये करो, तुम इसका व्रत रखो, और तुम उस चीज को मान रहे हो। You know, भाई बीटेक करे हुए लोंडे मान रहे हैं ये चीजें, एनआईटी आईआईटी से बीटेक और भोसड़ी वाले झाड़े से बुखार ठीक कर रहे हैं, you know, वो जो झाड़ा लगवा रहे हैं भाई, मेरा बुखार हो गया, फीवर हो गया, झाड़े से फीवर वो उतर। मार्स पे सॉरी मून लैंडिंग के बाद जो मतलब साइंटिस्ट मंदिर गए थे, you know, to be like thank you भगवान for moon landing, and I'm like you did it, what are you saying कि किसी और ने किया, you did it, but it is again it is just that opiate ना, कि मतलब it's our नशा, कि थोड़ा कर लिया तो फिर अब तुमने उनको क्रिटिसाइज कर दिया, अब तुम्हारी ले लेंगे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। साइंटिस्ट है, इसरो के साइंटिस्ट हैं, तुम कौन हो? तुम कौन हो, तुम नल्ले बेरोजगार बकचोद, ये तुम, अच्छा भाई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या भाई किसी पे स्टेटमेंट देने के लिए? तुम्हारे पास 2 स्पेशल है नेटफ्लिक्स पे। just be like तुम्हारे मतलब भाई तुम उस पे स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो तो बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है भाई। भाई मेरे को वैसे इन्होंने सही बोला, एक्सक्यूज नहीं होता, क्योंकि मेरे को भी ऐसे स्टोरी सुनाई थी अपने गांव में, कोई एक बंदा था, वो 2 साल के लिए गायब हो गया। हाँ वो चला गया था कहीं, तो जब वापस आया तो लोगों ने बोला कहाँ गया, तो उसने ऐसे बहुत पुरानी बात, बहुत छोटा था मैं तब की बात है गांव में, तो उन्होंने बोला कि अरे वो एक्चुअली बंगाल चला गया था, वहाँ पे किसी चुड़ैल ने ना इसको एक बकरी बना दिया 2 साल बांध के रखा हुआ था, और फिर अब ये वापस किस तरीके से वहाँ से भाग के आया, और गांव की स्टोरी सच्ची में, और मेरे को तब लगा था फक सच्ची में ऐसा हो सकता होगा। I love this story. I love this जैसे मैंने मकड़ी मूवी देखी थी, मैंने तो मैं मानता था चुड़ैलों में उस टाइम पे, तो मेरे को ऐसा मकड़ी मूवी में थी, वो रियल चुड़ैल थी यार, वो तो मेरे को समझ या वो 100% factual चुड़ैल है। भाई पढ़े लिखे मान रहे, तुम्हें तो मानना ही था। हाँ पढ़े लिखे अब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को समझ आ रहा है, अच्छा वो कोई बंगाली बैडी थी जिसने इसको वश में रख दिया था। हाँ, और वो भैया वो पक्का वो सब होगा एक नंबर का वो किसी रूम में बंधा था BDSM वाले में, और उसको बोला कि तू बकरी, रोल प्ले था, बकरी बेसिकली बकरी रोल प्ले था मेरे हिसाब से। Who are you going to serve me? It's all about me, myself, and I. It's damn funny. Yeah, dude, I would love to do this. I think this is if I ever disappear, and if I come back, then I will be using this story but different animal. भाई चुड़ैल से मतलब ये आयरनी है भाई कि चुड़ैल से चल भाई ठीक है, फट रही थी हमारे माँ बाप की, नौजवान लोंडों की फट रही है भाई। भाई मेरे यहाँ पे ऐसे जिम वाले होते वो डरते थे। अरे वो डरते हैं, मैं कहा भाई तुम तो मत डरो यार, बट एक्चुअली खोपड़े से तो पैदल ही ना भाई, हो गया उसका छाता भाई, है ना। दिमाग ने तुम्हें थोड़ी ना पंप। बाय द वे वो सेम क्वेश्चन जो इनका था कि लेफ्ट अर्बन कैसा हैंग आउट करना, बिकॉज यू एक्चुअली यू मीट अ लॉट ऑफ लिबरल्स, तो वहाँ पे कभी गांव डिस्कस होता है क्या, लाइक कि गांव में हमें जाना चाहिए, हमें इन लोगों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ इनिशिएटिव, या फिर क्या डिस्कशन टॉपिक्स क्या होते हैं के बारे में क्या चल रहा है, तुम कंसर्न भी हो, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हो? बिकॉज आई डोंट थिंक आप अभी हरियाणा कभी गए होगे अभी तक, है ना?
बट नो हरियाणा I've been. मैंने wow. मनेसर में जाके शोज किए थे. अरे मानेसर हरियाणा नहीं है भाई, ये गुड़गांव को तो हटा दीजिए हरियाणा से। फरीदाबाद गुड़गांव हटा दीजिए भाई। तो मैं मनेसर तक गई. हाँ वो हरियाणा नहीं है, and, वो तो यो मतलब न्यूयॉर्क हो चुका है, यूरोप हो चुका है। Wait, what? हाँ बिल्कुल भाई। जब आप हरियाणा तब पहुंचोगे, जब आप एक औरत को ऐसे वो शर्ट Yes. वाइट कलर की और वो फ्रॉक सी पहने हुए देख लोगे तब अब मानेसर में हाँ, कहाँ हाँ, खेत हाँ। में गई होगी आप, नहीं गई होगी ना। नहीं. आपको वो मतलब महिलाएं दिखेंगी तसला लेके गोबर सर पे, हाँ। वो हरियाणा है ना हाँ, भाई। हाँ। सुबह सुबह महिलाएं धार निकाल रही, पशु से दूध निकाल रही, वो हरियाणा, उसको एक्सप्लोर करो तो भाई। आप कभी वैसे टॉपिक यानी डिस्कस होता है गांव के बारे में कि वहाँ पे जाना चाहिए, क्या 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 होता है यानी लिबरल्स के बीच में टॉपिक डिस्कशन का? You know, I'll be honest, I feel like I'm more leftist than liberal. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। I feel like जैसे मैं आस्किंग यू, कोई लिबरल होता तो मैं भी तो बात भी नहीं करता इस बारे में, क्योंकि पता है कि कोई बेकार सा कुछ आंसर आता है, मेरे को ही डांट रहा होता है उल्टा कि ऐसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोगों को। नहीं. You know, I think मेरा political जो मतलब consciousness हुआ was very much like I would say 2006-7 में, क्योंकि उससे पहले जो मतलब that apathy of privilege कि नहीं पॉलिटिक्स तो तो गंदा रहता है, डिस्कस्टिंग, वो तो मेरे मतलब गंदे ही लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं. एंड देन आई थिंक 2012 में एक्चुअली मतलब आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन 6-7 में. मोमेंट हुआ था वो। हाँ जी, एंड दैट्स व्हेन सडनली like I realized it was you couldn't look back moment after that कि मतलब जो चीजें दिख गई ना, you could not close your eyes to them again after that. Jen, I think I mean I don't even know, to be honest, what the definitions of liberal and left are. Right. To be very Yeah, honest yeah, with yeah. you. Ji, but okay, to answer that question ना कि do we talk about villages? Yes. मतलब मैंने the benevolent वो जो कहते हैं ना benevolent savior वाला कॉम्प्लेक्स, हम जाके गांव में लोगों को सिखाएंगे, वो वाला unfortunately it never came to me. Because because when I was very young actually we used to live in Jalandhar. And tab hum we had family that was living in rural areas around Jalandhar, and so we used to see that, and it used to scare me a little bit, especially as a little girl, because वैसे ही like the moment we would go सर पे मॉडल टाउन से हो गया आप? मैं जलंधर के पास ही रहता ना, ऐसा बोलता। yes. तो जैसे ही जाते थे तो मतलब दुपट्टा लगा देते थे. And then I remember एक बार मुझको I was there and somebody got their period. One of my cousin sisters got their period and इतना मतलब भसड़ हो गया, उसको immediately लेके गए, and हम सब we were playing, and suddenly the mood changed, and I remember being terrified. And that's why I think I've always, if anything, I have put the rural understanding of India higher than the urban understanding of India, because it is the real India. ये मतलब जो हम urban India जी रहे वो है capitalist India, which is I think a post 90s कि जब McDonald's खुल गया तो मतलब सब लाइनें लगा के, I think that was my awakening into India, not the रूरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एट ऑल. थोड़ा ऐसा भी होता है, मैंने देखा ये गांव में ऐसे पीरियड होते हैं और किसी को अचानक से आके तो कपड़ा उपड़ा बांध के ऐसे ले जाते हैं, ऐसे पता नहीं कुछ ज्यादा ही या उसको 30 डिग्री बर्न हो गए. वही वैसे फील आता है यार, ये तो थोड़ा सा ऐसा फील आ रही है कि लाइक कुछ ज्यादा ही खराब हो गया. हुआ क्या वहाँ पे. बट मेरे को थोड़ा वो भी लगा, फिर मैं कैट्स पालने लगा हूँ, तो मेरे को ऐसे फील हुआ कैट्स क्या करती है ना, जब वो कहीं पर पॉटी करती हैं तो वो ऐसे अपने छुपा लेती हैं, और फिर पीरियड्स कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस है कि अब ये लड़की सेक्स, औरत बन चुकी है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये पीछे से माइंडसेट हो कि छुपाना है, लोगों को बताने नहीं, वरना No, because then it is because that is a mature woman who is capable of getting pregnant, and therefore is now वो खुली तिजोरी वाला vibe. हाँ, बचा के रखना है. And I think that's why I've always been very scared. And then I've always been in urban India. There's been no occasion for me to step into. Though in 2012 I did one documentary film, and again I did a documentary film which was Bill Gates Foundation के लोग आ रहे थे, और वो because that year I think was like maternal health का साल. And truly to view again from that benevolent savior lens कि oh my god इतना बुरा हो रहा है गांव में, देखो हॉस्पिटल भी इतने मतलब भरे पड़े हैं, और while giving birth women are being slapped, and
you know, मतलब even after care is not too much, and देखो फिर मतलब बच्चा उठा के वो काम पे जा रही हैं literally the next day and all. So I remember the stories of being the stories that are fed to us as urban people are mostly through that lens. कि देखो भाई इतना यहाँ पे देखो 4 लोग आएंगे, डोनेशन देंगे, ये होगा वो होगा. The interaction that I think has fulfilled me very much is Rajshri Deshpande, who's one actress. वो Maharashtra में, you know, she has, I think like she's working with the government. She's got one Nabhangan Foundation, जो उन्होंने like a huge swath of land, they've built a school, they've, you know, बच्चे robotics पढ़ रहे हैं, which I think is so cool कि आजकल के बच्चे कुछ भी यार अगर हमें सिखाते ना ये सब. But and I think that's been my latest in a positive sense कि this is what happens in villages in India. Oh nice, cool. वैसे काफी ज्यादा होता है इससे तो है ना बहुत कुछ. Yeah, that's one. सबसे ज्यादा तो मेरे को विलेजेस का लाइक यही फील आई, लाइक वहाँ पे ना एक जो कॉमन मैन वाली जो डेफिनेशन पहले इंडिया में थी, एक वर्किंग क्लास के एक आदमी है, वो काम कर रहा है, उसके पास अपनी फैमिली से मतलब है और किसी से नहीं है, बहुत ऐसे यंग एंग्री मैन वाली. फिर उसको एक दिन क्या बोलते हैं किसी से बहुत से पुराने टाइम में मूवीज होती थी, अमिताभ की तो सारी यही थी कि वो लड़ने लग जाता है किसी ऊपर वाले बंदे से और फिर जीत जाता है. तो पहले थोड़ा था अर्बन में भी था, बट आई थिंक वो रूरल में रह गया. अब वहीं पर ही लड़ाइयाँ हो रही हैं जो हो रहा है, इन्हीं लोग एक्चुअली फाइट कर रहे हैं. यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बिजी हो गए काम करने में बहुत ज़्यादा शहर में, बस काम ही करते रहते हैं. हाँ, you actually राइट कि जब आई रिमेंबर एक्चुअली पुरानी पिक्चरें देख के जो गांव में बेस्ड थी एंड ऑल, I remember being like, yeah, that's my story. You know, that we were living on the fringes. Yeah. And मतलब हम जो स्कूल जा रहे हैं, जो मतलब you know our parents are going to jobs and all. My mother is a single mother. And जो मतलब मेरे को you know घर पे छोड़ के जो you know चाबी to struggle out how to figure it out to open it by yourself when you get back from home. I always knew that I was on the fringes. I knew that the main story belongs to the center, belongs to rural India. That's one thing I think. राइट. अब मैं नेक्स्ट पैट्रियोटिज्म पे जाना चाहता था इसके बाद. पैट्रियोटिज्म का क्या डेफिनेशन है हमारे गाँव में इस टाइम पे, लाइक आपके यहाँ पे पैट्रियोटिज्म, जैसे मैं ये धुरंधर वाला ही टॉपिक हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर ही, जैसे कि धुरंधर में भी चल रहा है. अब यहाँ पे काफी लोग आ गए अपने देश के बारे में बात करें, पाकिस्तान तो है ही खराब, और मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार सारी देशभक्ति बस मारने मरने में ही बच गई है ना. लाइक से अभी वो मनोज कुमार थे, पुराने टाइम की मूवीज भी थे, भरत, वो अपना को भारत कुमार बोलता था, तो वहाँ पे था एक अलग डेफिनेशन थी पैट्रियोटिज्म की. आप एक्चुअली सोसाइटी में चेंज आना वाज आल्सो पैट्रियोटिज्म. बट आजकल सब बस मरने मारने में ही लग गया. तो यूथ ऐसा ही है क्या, जैसे दिख रहा है हमें यहाँ से गाँव का यूथ, कि वो बस उसको है कि मारना है किसी को देश के लिए, यही पैट्रियोटिज्म है, या फिर थोड़ा वहाँ पे भी है भाई कि पैट्रियोटिज्म की जो डेफिनेशन है बहुत एक्सट्रीम पे चली गई है. अभी मैं बता रहा हूँ, बीजेपी को वोट देना पैट्रियोटिज्म है भाई. हाँ, ये मोस्टली बीजेपी को वोट देना देशभक्ति है. अगर तुम बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे, वोट नहीं दे रहे, बीजेपी को वोट देना मतलब तुम गायों को सपोर्ट कर रहे हो, हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे हो, यही देशभक्ति है भाई. भाई यदि तुम हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हमारी हिस्ट्री, पता चलेगा भाई ये देश कितना मल्टी कल्चरल था. कितना डाइवर्सिटी है. अब हर प्रकार के नागरिक मिल जाएंगे इसमें. जैसे न्यूयॉर्क में है ना, वो ऐसा बोला जाता है कि वो मल्टी कल्चरल सिटी है. तो हमारा कंट्री ही मल्टी कल्चरल है भाई. दिल्ली को मिनी इंडिया बोलते थे. हाँ, अब पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते. तो अब मैं यहाँ कितने लोग हैं, हम किसी की कास्ट का नहीं पता, किसी का रिलीजन का नहीं पता, तो तुम एक आइडेंटिटी को असर्ट करके कैसे मतलब ये बोल दोगे कि भाई ये असली पैट्रियोटिज्म है, ये देशभक्ति है. तो हम सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना भाई, है ना. हरियाणवी को भी, बांग्ला मतलब बंगाली को भी, महाराष्ट्र को भी. अभी तो हरियाणा और पंजाब भी लड़ने लगे आपस में. हाँ, पहले नहीं था इतना, बट अभी बहुत. तो भाई जो पैट्रियोटिज्म है वो मतलब पूरा ही इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. देशभक्ति पूरा ही कर दिया. नारे लगाना ही देशभक्ति है भाई. बस नारे लगाओ, वो देशभक्ति है. तुम और अर्बन में ऐसा है कि ट्वीट करना है, हाँ, देशभक्ति है. वहाँ पे ट्वीट चलते हैं. Those, in fact, recently I was watching an actress who was like, you know, सब मुझे accuse करते हैं कि मैं nationalistic movies बनाती हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि there is anything भाई है ना. अर्बन के लिए तो वही है ना भाई. तुम विवेक अग्निहोत्री की मूवी देख लो, वही देशभक्ति है भाई. विवेक अग्निहोत्री की मूवी देखना भी देशभक्ति है. तो कहती कि जानते होगे ना विवेक अग्निहोत्री. भाई वो हरामी वो नहीं जानता. वो बहुत ज्यादा बोलता है. इन लोगों ने मेरे को है ना 2000 वोट दुआया मोदी से.
इन्हीं ने दुआया है भाई। ये विवेक अग्निहोत्री को भी सुन रहा था वो मैं, अच्छा उसको बहुत खोपड़ा खराब किया था इन भाई लोगों मेरे ने। को ऐसा था कि कोई भी मर्द सफेद दाढ़ी करके बकवास करे तो मैं नहीं सुनता उसकी बात। हाँ, जो कलर्ड करा ली अपनी दाढ़ी एक बार, हाँ हाँ वो नेचुरल आना चाहिए, वरना तो मैं नहीं सुन रहा। टिकटिकी जी इज अगेंस्ट यू। टिकटिकी जी वो इज भाई अगेंस्ट। देशभक्ति का कॉन्सेप्ट है बहुत डिस्टोर्टेड हो गया भाई। वो Distorted हो अभी गया। वो एक सिंगल डेफिनेशन दे दी है इन्होंने, हाँ, बस वही है। तो ये जो पंचायत वगैरह होती है अभी भी होती है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हरियाणा में पंचायत होती है, अभी हाँ। भी चल रही है भाई। तो वो अपने आप को देश से अलग मानते हैं, देश में मानते हैं खुद को? उनका भी क्योंकि अलग ही system है, मानते हैं भाई, हाँ, अलग ही मानते हैं ना? भाई। ये है ना? वो हमारी अलग खाप है, मानते ये पैसिफिक कम्युनिटी की खाप है। हाँ। इनका अलग रूल रेगुलेशन है, इनके अलग कस्टम है, अलग सोशल नॉर्म्स है। वो महाराष्ट्रनी से मैच नहीं करते, वो गुजराती से मैच नहीं करते। ये है भाई डिवीजन आज भी। और ये रूल्स पता कैसे लगते हैं? अगर अब मैं गांव में समझ में पैदा हुआ हूँ अभी, तो ये क्या हर बार मेरे को कुछ गलती कर थप्पड़ खा के समझ यस, आता है, या आपको फिर है ना, आपको हाँ, बताया जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं गांव से आता हूँ, हाँ। यदि मैं मेरे आसपास के गांव में शादी कर लेता हूँ तो वहाँ मना है भाई, नॉर्म्स है, वो नहीं कर सकता हाँ, भाई। हाँ। तो ये सोशल कस्टम वहाँ बने हुए हैं, अलग ही है उनके। जैसे एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, हाँ। या अन्य और भी कस्टम है। तो भाई जैसे हमारी खापें हैं या हमारी जो पंचायतें हैं, हमारा जो रूरल कल्चर है, वो अलग ही है भाई। ओके, बट और थोड़ा सा मेरे को पंचायत कल्चर समझा सकते हो क्या? क्योंकि मैंने तक वही लापता गंजी देखा है मेरे ख्याल से। थोड़ा गांव के बारे में वही आप सब टीवी पे जो शो देख लेते हो उतना मतलब पंचायत का मेरे को कुछ कंसेप्ट किसी को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, कि एक्चुअली महीने में कितनी बार बैठते हैं वहाँ पे, डिस्कशंस क्या होता है, कौन कौन से लोग इलेक्ट कैसे होते हैं उसके अंदर। क्योंकि आई फील वो थोड़ा सा what is the structure of a खाप? 5-6 लोगों का होता है ना उसमें ग्रुप, तो वो लोग कैसे सेलेक्ट होते हैं और कौन होते हैं? भाई ये मतलब मुझे ये लगता है कि मुझे जितना पता है अभी, हाँ, कि ये प्रोसेस है ना वैसी होती है जैसे लेगेसी के साथ आ जाती है। हाँ। जो पंचायत का प्रधान होता है, खाप का प्रधान होता है, वो ज्यादा मोस्टली जो रिच क्लास से आ रहा है ना, वही डोमिनेट कर रहा है। अब बहुत रेयर चांस है कि कोई मतलब गरीब आदमी है या लोअर कास्ट से है, उसको खाप या पंचायत का लीडर बनाया जाए। मतलब पंचायत है ना पैसिफिक टाइम पे ही होती है, हाँ। बैठती हैं, हाँ, कि कोई मान लेते हैं अभी कोई मर्डर हो गया, हाँ, ऑनर किलिंग हो गई, हाँ। लव मैरिज हो गई, हाँ। तभी पैसिफिक को समस्या तभी create- ऐसा- I love that murder honor and love marriage is in the same line. हाँ। Like- तो honor मतलब के वो लिए। तभी होती हैं। हाँ। और जो डिसीजन बॉडी होती है ना, हाँ। वो तो वही है ना, एलिट क्लास ही लेती है भाई। तो ऐसा है कि मतलब मुझे नहीं लगता ये डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है जो खाप का या पंचायत होगा। हाँ, वो मेरे को भी थोड़ा सा बहुत अलग है, यानी वो अलग दुनिया है लेकिन बिल्कुल ही। कुछ अच्छी चीजें भी कर रहे हैं वो, जैसे डीजे, करते हैं, हाँ हाँ। जैसे डीजे है उसको बंद करना नहीं है। वही वहाँ पे ये है, अभी पता नहीं 15 लेकिन अभी ये है कि ये ना कल्चर और रिलीजन अभी बहुत सेम हो गया है। पहले कल्चर अलग था, रिलीजन अलग था। कि अगर कल्चर वाला ये स्टेप है कि आपने वो डीजे रात को बंद कर दिया है। उत्तराखंड में भी एक उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि अब से कोई भी शादी पे इतना खर्चा नहीं होगा, उन्होंने वो चीज़ मना कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें कल्चर अभी में अभी यूपी में पंचायत हुई थी, महापंचायत, अभी मैं हाँ। कल पढ़ रहा था। हाँ। उन्होंने एक डिमांड की है कि जो लव मैरिज पर डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, वो वापस ली जाए। ओह भाई ये देखिए भाई, बाप ये रे। का पंचायत। ये बड़ा उनको टेंशन है वैसे लव मैरिजेस की ना। प्यार ना कर ले कोई एक दूसरे से। और साइमल्टेनियसली वो है ना सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। हाँ। नशा, दोनों चीजें हैं, हम्म। फॉल्स मतलब नहीं, डिसएडवांटेज, अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं। भी हैं, बट यही लेकिन मुझे लग रहा कि भाई वो है ना ज्यादा हु हल्ला इस चीज पे करते हैं कि किसी ने प्रेम विवाह कर लिया, वो मेरे को समझ वो नहीं उनके आया। लिए ज्यादा कंसर्न का विषय है। ऑनर किलिंग को वो मतलब थोड़ा वो कर देते हैं। ये क्या प्योरिटी की बात है क्या उनकी, कि वो चाहते हैं कि सब प्योर हाँ वो रेस वो आ जाता है Yeah. भाई। रेस आता है? हाँ, Then it's a- हमारी कौम सुपीरियर है, इसको बचा के रखना भाई, ये लोग ये करप्ट ना हो जाए। मीडियन है और हमारा इनको कुछ ऐसे यानी मेरे को समझ नहीं आई ये वाली हिस्ट्री अभी तक पहुंची नहीं स्कूल में क्या? भाई मैं तो सच बताऊं ना, मुझे तो कोई सेंसिबल नहीं लगता खाप पंचायत में। सच बताऊं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सब वही है, सटाए हुए बुड्ढे हैं, महिलाओं को ही ब्लेम कर रहे हैं कि भाई यही मतलब डिवोर्स ले रही हैं, यही सब सोसाइटी को करप्ट कर रही हैं। मैं भाई नाम ले दूंगा भाई, मैं जानता हूं ऐसे खाप पंचायतों के प्रधान को। वो पूरी मतलब जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंसेस है, डिसऑर्डर है, वो पूरा फीमेल को ब्लेम कर रहे हैं। वाओ। 60 साल का बुढ़ा भाई, पढ़ थोड़ा लिख, है ना। इस हरियाणा में साक्षी मलिक भी है है ना। इस हरियाणा में मतलब वो क्या नाम है, कल्पना चावला भी थी। कल्पना चावला, वाओ। हाँ। कल्पना चावला तो भाई लेकिन वो फिर वही तो भाई बट I mean, these are the in spite of cases. No, this is not because of. This is in spite of. राइट। तो भाई अभी वो है ना, सपोर्ट करनी चाहिए ना खाप को भाई, खेलो खिलाड़ी, खेल के लिए आगे आए तो वो। ये बस इश्यूज कोई ऐसे भी इश्यूज भी होते हैं क्या इसमें? कभी चलो पानी नहीं आ रहा यहाँ पे स्टेडियम जैसे नहीं 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 ऐसा कुछ भाई, इनकी ये पंचायतें बैठती है मोस्टली लव मैरिज के लिए ही, बंदा यही है बस। हाँ, एक गोत्र में विवाह पर एक तुरंत एक गोत्र में तुम शादी करते हो ना, तुरंत वहां पर महापंचायत हो जाएगी।
लेकिन बहुत 10 gossiping- पॉलिटिकल मर्डर हो जाए ना वहाँ पंचायत नहीं मैं होगी। वही पूछ रहा था क्योंकि जैसे अभी वो लड़का जो बास्केटबॉल खेल रहा था हाँ हरियाणा में, उसके लिए वहाँ पंचायत उसके लिए नहीं नहीं कोई हुई। ज्यादा नहीं उसके लिए नहीं हुई। अरे यार, क्योंकि वो तो बहुत ही सैड था। Yeah, that kid. कितना 17-18 साल का, हाँ। कितना 16 साल का था बेचारा, बास्केटबॉल लेकिन भाई डंक मारते हुए, लाइक हम्म बहुत सैड। You know, and that's why this year or last year वो बैडमिंटन कोच और दो तीन साल पहले आई थिंक कोई गेम्स चल रहे थे और फिर इंडिया का बैडमिंटन कोच आके मतलब गालियां दे रहा है अपने प्लेयर्स को कि उन्होंने कुछ जीता नहीं है, ये वो एंड ऑल, एंड आई वाज जस्ट लाइक सो हार्ट ब्रोकन। आई सेड यार मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा रिंग तुम्हारे सर के ऊपर मतलब गिर के तुम्हें खोपड़ी तोड़ रहा है, तो these kids are playing despite the state, मतलब जो मतलब खुद के पैसे, खुद का टाइम, खुद का यू नो सपने गिव अप करके दे आर डूइंग दिस एंड देन व्हाट डू दे गेट इन रिटर्न? गालियां फ्रॉम देयर ओन कोच इन द ये प्रेस। काफी फील होता है कि जैसे खप पंचायत वगैरह ना, ये बहुत ऐसे पेरेंटल एसोसिएशंस हैं, लाइक इनका पूरा जो paternalistic main- हाँ, attitude। हाँ, राइट, जो कोर बिलीफ है वो है कि हम तुम्हारे माँ बाप की तरह है ना, और हम वो है तुम्हारे ना वही है भाई, सुप्रीम अथॉरिटी यही है, हाँ। यही रेगुलेट करेंगे, यही तुम्हें समझाएंगे भाई। वही आ गया ना फिर वो क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव माइंड। वो बट जब इनके बच्चों की मेन चीज इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, बट ये कभी भी ऐसे उसके बारे में बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं भाई, जो खाप पंचायतों के जो है ना वो एलिट क्लास है, उनके बच्चे तो विदेश में ही मिलेंगे भाई, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भी मिलेंगे। वो हमारे लिए जो गरीब तबका है ना, उनके लिए वो, अरे यही तो है ना डिवीजन सोसाइटी में, मतलब हैव्स और हैव्स नॉट्स, ये वही है। वो खाप पंचायत हर जगह यही है भाई डिवीजन। उनके लोग तो वही है ना, बीजेपी वाले बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, ये है हिंदी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं ना, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं, वही इनका हमारे मतलब आम जनता के लिए है भाई, ये सोशल कस्टम है, जो ये सोशल नॉर्म्स हैं, एकदम पूरा वो तो मतलब वो तो है ना। But yeah, but you know that's what they say in 2025 the main fight is not left versus right, it is up versus down. Yes. And they will keep us divided among caste lines, religion lines, gender lines. They'll keep us busy fighting amongst ourselves while the gap between the haves and have nots keeps increasing. And while we are idiots, we are just fighting amongst आपने ourselves. किसी के लव मैरिज कराई क्या वैसे? नहीं भाई, लव आपका कोई दोस्त का हुआ? हाँ मेरे दोस्तों ने बहुत लव मैरिज और की कोई भाई। अच्छी स्टोरी, यानी मुश्किल आई थी उनको या फिर हो गई थी? हाँ मुश्किल आई भाई, वो हाँ। अभी भी सेपरेट रह रहे अपनी फैमिली से। ओफा, किधर हाँ, रह रहे हैं? मेरा दोस्त एक मतलब अपर कास्ट से था और उसकी जो पार्टनर थी वो लोअर कास्ट से थी। ओह, हाँ मेरे मतलब बहुत इमीडिएट दोस्त जिनके साथ मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, खाया है, पिया, सब मस्तियाँ की हैं। यूनिवर्सिटी में ही डेट हाँ possible हो यूनिवर्सिटी पाता में होगा ही डेट किया उन्होंने, हाँ। वहीं मतलब उनकी दोस्ती हुई, हाँ। फिर उन्होंने वो शादी में अपना बदल लिया। ना? ओह, वाओ। परिवार वालों ने स्वीकार नहीं की। हम्म, गांव में भाई आपको पेल देंगे भाई, किस कास्ट से लेके आ भाई, भाई, हमारा मेरे साथ हुआ था। हमारी जो वही है ना रेस खराब करेगा भाई। हाँ हम ना- तुम्हारी रेस में तो भाई आइंस्टीन पैदा हो रहे हैं ना। हाँ। हाँ, हम ही है जो तुम्हारी रेस को करप्ट करेंगे, है ना। हाँ, वही तो कमाल भाई, है एक बार ऐसा हुआ था, हम ना, मैं तो पंजाब भाई में- बहुत, यदि तुम लव मैरिज करते हो बहुत फेस करना पड़ेगा। वही आपने बोला ना कि भाई मैं स्टैंड अप कॉमेडियन को आपके गांव लेके आऊंगा। हाँ, लेके भाई, आऊंगा, मेरा प्लान है हाँ। कि इनके खून करवाना है? फोन करवा हम शो नहीं करेंगे, हम इनके खेत पे काम करेंगे। Then let's go, let's go. तो Yeah, बेसिकली yeah. ऐसा प्लान है कि इसे हम जाएंगे और एक एक करके ये एक बंदे से वो कटवाएंगे फसल और इससे बुआई करवाएंगे, पानी डलवाएंगे और कॉमिक्स जितना खेत पे रहना है बस उनको पूरा दिन। Yeah. कोई इंटरनेट नहीं मिलेगा, कुछ वीडियो नहीं पाल मिलेगा। भाई Oh my God. गांव के लोंडे भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो हमारी जनरेशन है वो थोड़ा सोच समझ, लेकिन फिर भी प्रेशर है ना भाई माँ बाप का, जो हमारे से ऊपर जनरेशन है वो दबाव डालती है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, लोग लव मैरिज कर रहे हैं, है ना। ये बहुत मतलब हार्ड ये वर्क। टॉपिक बहुत अच्छा है वैसे बात करने का ना, कि माँ बाप के अब वो तू ये देख यार, conditioning से कैसे एक निकले बाहर। लड़की लोअर कास्ट से आ रही है और वो लव मैरिज कर रही है, वही। ये रेवोल्यूशन है भाई, हाँ, Yeah. है ना। कुछ भी हो सकता है उसका। हाँ वही बात, तुम सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे और वो अपना पार्टनर चूज करी, कितनी बड़ी बात है भाई। और कई लोग ना इसी चीज को दबा देते हैं, खास करके जैसे ये जय वाला आपने बंदा बोला था, जो भी इंटेलेक्चुअल होते हैं, राइट विंग वाले और इंटेलेक्चुअल लेफ्ट विंग वाले भी, वो लोग बोलते हैं कि ये यंग जनरेशन बस ये प्यार और चुदाफ में रहती है ना, इनको तो बस यही करा लो यहीं पर, बट उनको समझ आता है अरे वो यहीं से तो start होता है। दोनों है ना, जो मेरे दोस्त है, एक प्रोफेसर है वो उसकी पार्टनर और वो टीचर है भाई, दोनों पढ़ा भी रहे हैं भाई, वहीं से स्टार्ट होता है यार, कहीं ना कहीं सिर्फ हर चुतियापा नहीं कर रहे एक- हैं, हाँ, रोमियो एंड जूलियट भी तो यही था मेरे ख्याल से, एक अपर कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं वो सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता दोनों है कि टीचर हैं। इंपॉर्टेंट है वहाँ Yeah, पे but even प्यार। if they're two leeches on society, they like each other. Let them like. What is the problem? You know. और भाई तुम सोसाइटी, तुम भी तो वही चुतियापा करवा रहे हो ना, शादी करवा के भाई, करो बच्चे पैदा, हाँ, है ना। exactly. वही जब तक तुम बच्चे पैदा ना करो, कामरा ने बोला ना भाई कि 2 साल हो गए शादी को, बच्चा चाहिए भाई, मेरा नहीं है मन, तुम भी चाहते हो ना हम करें, हाँ, पानी, हाँ, दे दो। तो वही है भाई। And then I'll tell you what there is a phenomena for it. Something schemosis. Ki now, even though you have told me I'm wrong and I have realized I'm wrong,
I just hate you so much that I will not agree to what you say, irrespective of whether I can see sensibly whether it's right or wrong. वो जो कहते हैं ना कि choking to death to own the libs कि देखो भाई you know मैंने पटाखे ये बजाए. मैंने देखा है कि लाइक कई लोग चूतिया लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि गाली मत दो, ये मत दो, बट कई बार कई एक सेंसिबल लोग भी आते हैं बीच में जो समझाते हैं कि अगर, क्योंकि गाली देने से ये चीज़ हो जाती है कि वो दे विल स्टार्ट हेटिंग यू फॉर श्योर, ठीक है, और उसके बाद वो लोग नहीं सुनने वाले कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो. तो कहीं ना कहीं इस पर्सपेक्टिव से लगता है कि अच्छा गाली कम दो थोड़ा सा, एटलीस्ट बात जाए, बट फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर आ रहा है. Yeah, and I also think ये गाली बहुत एक respectability का sort of aspect है, and they use it to control you कि the point you are making I don't even want to listen to it क्योंकि तुमने गाली दी, लेकिन तुमने point नहीं सुना, तो मतलब you know now it's a dead conversation, but it's also a fact that गालीज आर ऑल अबाउट रिस्पेक्ट. तुम लड़की हो के तुमने चूतिया बोला, हाउ डेयर, अरे यार बात तो तुमने सुनी नहीं. वही तो इसमें लड़की कहाँ आ गई भाई? वही लड़की आ गई. चूतिया तो कोई भी बोल सकता है. लड़की हो के चूतिया बोला है वो. बट ये मैंने एना कैरेनिना पढ़ी थी, किसकी बुक है ये? लियो टॉल्स्टॉय की. हाँ जी, टॉल्स्टॉय की है ना. उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लगी थी मेरे को, वो मैंने जब भी मेरे लोग ऐसे बोलते हैं यार ये तो तेरे घर वाले पसंद नहीं करेंगे, तू ऐसी बातें करता है, वो बातें करता है, तो उसमें एक लाइन थी कि रेस्पेक्ट वो खोखली लाइक एक हॉलो स्पेस, रेस्पेक्ट बेसिकली बनाया है उस जगह को भरने के लिए जहाँ पे एक्चुअली प्यार होना चाहिए. तो वो लाइन मेरे को इतनी हिट करके गई थी ना कि लाइक बात ये बहुत सही, क्योंकि रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं है किसी को, रेस्पेक्ट सबको प्यार मिल जाए ना, मेरे को कोई इज्जत नहीं चाहिए किसी से, कोई मेरे आगे पैर वैर मत छुओ, मेरे को प्यार से तुम असली प्यार करो, हाँ मेरे को मादर चोद बोलो मगर तुम प्यार से प्यार बोलो. इनफैक्ट आई थिंक पोलाइट रहो. नो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि आई तो थिंक कि मैं सबसे ज्यादा गालियां अपने प्यार वालों को देती हूँ. और दूसरी पाल भाई है ना, गाली एक इमोशन भी है, एक एंगर भी है भाई, है ना. जैसे अभी मैं गाली दे रहा हूँ, मैं मतलब कोई एक्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं जब गाली दे रहा हूँ, तो भाई मैं मतलब इससे मैं कूल लगूंगा या मेरी ऑडियंस मेरी तरफ खिंच के आएगी, नहीं भाई. ये मेरी मतलब जो पर्सनैलिटी है ना वो फ्लो में आ रही है तो आ रही है भाई. वो एंगर है भाई, वो इमोशन है भाई, जो मेरे आसपास में जो जैसा बिहेव मेरे भाई में कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों में कर रहा हूँ, वैसा मैं बिहेव यहाँ कर रहा हूँ. लेकिन तुम क्या करोगे, तुम गाली को ही पकड़ लोगे भाई. भाई मैं बात जो बोल रहा हूँ ना उस पर तुम कॉन्सेंट्रेट करो ना, ना कि वाला सीन हो गया. हाँ. आजकल लोगों ने क्या सोचा कि ये थोड़ा बाहर से आया है, उन्होंने सबने बेन शपीरो को देखा, हाँ. और उनको लगा कि हाँ हम डिबेट करके कंजर्वेटिव्स ऐसे जीत सकते हैं कि हम डिबेट करके हरा देंगे, कि नहीं नहीं तुम्हारे अंडे सड़ रहे हैं, आगे बच्चे नहीं होंगे, सो सिविलाइजेशन कहाँ जाएगा अगर बच्चे नहीं होंगे, तो लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, ये सब बातें करके. और आप सोचोगे यार यार सेंस तो बन रहा है, बट एक्चुअली सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि दुनिया वैसे नहीं चल रही है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी. Also I think debating is largely about dunking on each other. कि मैंने देखो दिखा दिया कि चच्चू है, where it ignores basic structural inequalities, where it ignores like different places of privilege that we all come from. Right. तो बस नहीं मैंने डंक मार दिया तो मतलब दैट इज द उसी में गाली वाला पॉइंट आता है. अच्छा तूने गाली बोल दी ना, अब तो तू हार गया डिबेट. और भाई हार गया मैं. हमें पॉइंट आउट वही चूतिया करेगा जो अपनी पर्सनल लाइफ में खूब गालियां देता है. भाई जो हमें अब भाई अब जो है ना, हमें वही बंदा पॉइंट आउट करे कि जिसने कभी गाली ना दी हो जिंदगी में. तुम गाली खूब भी दे रहे हो भाई, और हमें भी फिर वो मतलब ये कर रहे हो सेंसर की भाई. तुम फॉर एग्जांपल अभी ये राइट विंग वाले लोग बहुत ज्यादा रोते हैं कि गाली दो, गाली दे दी, ये सब बातें करती, बट ये तो संसद में बहनचोद ये सब बातें बोल रहे हैं. संसद में बहनचोद, अरे रेपिस्ट लोग बैठे हैं भाई, रेपिस्ट बैठ जाएं मतलब संसद में, पार्लियामेंट, उससे दिक्कत नहीं है. बागी कोई मतलब चूतिया बोल दे उससे दिक्कत है भाई. दिक्कत हो जाएगी. यू नो दैट वो एक मीम है उस कल हो नहीं कभी खुशी कभी गम से, जहाँ पे वो दिखाते कि यू नो वो उसको गरीब नहीं चाहिए अपनी बहू चांदनी चौक से, क्योंकि उसको लगता है कि उसके घर के खिलाफ है, व्हाटएवर इज्जत के खिलाफ है, एंड देन लिटरली वो शावा में यू नो शॉर्ट स्कर्ट और दुपट्टे वाली लड़कियों के साथ डांस कर रहा है. एंड इट्स बट वही है कि यू नो इवन आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ दिस, गाली दे रहे हो, ये कर रहे हो, एक्सपोजर कर रहे हो, इट इज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्शन. और जो इसकी एक साइकोलॉजी भी है दोस्त, हम रिलीज फील करते हैं ना जब गाली देते हैं. जैसे हमने वहां गया मजा आ गया भाई. हम जैसे कभी मतलब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, एंगर में होते हैं, जब हम गाली ना निकाले तो रहता है कि भाई गुस्सा अंदर ही रह गया, और जब हम गाली देते हैं वो रिलीज फील करते हैं कि हमने वो निकाल दिया. अकबर बिरबल की स्टोरी थी एक, कि अकबर के ना उसमें वो दरबार में कोई एक बंदा आया था और उसने क्वेश्चन रखा था कि आप लोग मेरी नेटिव लैंग्वेज बता दो कौन सी है. उसको हर एक टाइप की लैंग्वेज आती थी. तो लोगों ने आके उससे बात की कि
कुछ और लैंग्वेज में वो वैसे बोल रहा है, तो बोल रहे ये तो तमिल बोलता है, तो बोलता है नहीं मैं तमिल नहीं बोलता हूँ। सब लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं। तो बिरबल ने क्या किया, उसके रात को उसके घर पे सो रहा था, उसके ऊपर कुछ गिरा दिया, कोई मकड़ी टाइप ऐसे, और उसकी गांड फटी, और गांड फटी में 3-4 गालियां दी उसने। और वो बोला ये इसकी अपनी लैंग्वेज है। हाँ। Yeah, and also like gali as a indicator of anger. हाँ एंगर किसको होता है? जो ओप्रेस्ड होते हैं। तो हाँ। इट इज दैट इज व्हाई कि ओ ओप्रेस्ड की बात नहीं सुननी, तो इसलिए से टू मी पोलाइटली। भाई भाई आई डोंट नीड टू बी पोलाइट टू भाई, यू टू एक्सप्लेन दैट। सोसाइटी मेरी गांड तो मार ही रही थी, हाँ। मैं गांड भी मराता रहूं और गाली भी ना दूं। गाली भी ना मतलब दूं। ये गांड मरवाऊं और फिर गांड ना बोलूं? हाँ, Excuse me. तुम मेरी गांड मार रहे हो, मतलब इतना ऑप्रेस कर रहे हो भाई तुम। मतलब लेकिन फिर मेरे को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से गांड का मीनिंग तुम मुझे मेरी ढूंढना पड़ेगा। मतलब तुम मुझे मतलब स्कूल नहीं चूज करने दे रहे, तुम मुझे मेरा प्रोफेशन चूज नहीं करने दे रहे कि मैं क्या करूंगा जिंदगी में। और फिर मैं मतलब ये भी बोलूं कि तुम मेरी मार रहे हो, तुम मेरी गांड मार रहे हो, तो ये भी नहीं बोल सकते। तुम ये पॉइंट आउट करोगे इसने गांड बोल दिया भाई, अरे वो मेरी मार रहा है, वो ज्यादा वो नहीं दिख रहा तो वो विषय नहीं है कि वो भाई वो तुम्हें मतलब विषय चूज नहीं करने दे रहा, प्रोफेसर चूज नहीं करने, नहीं भाई तुमने कैसे बोल दिया कि ये मेरी गांड मार रहा है। वही 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 कमाल है मेरे हाँ, भाई। ये बहुत ज्यादा लाइक क्या बोले इंडिया में। लेकिन है ना, हम ये भी नहीं कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं भाई गालियों को कि भाई गाली देनी ही चाहिए, प्रमोट भाई इसका बैड इम्पैक्ट भी है ना। लेकिन हम क्या करें भाई, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे भाई। वही, और पता है क्या कि बैड इम्पैक्ट निकल जाती है भाई, एंगर में निकलती है भाई। बैड इम्पैक्ट है, बट वो बैड लोगों से है। अगर कोई आप ढंग से आप किसी पर रैंट कर रहे हो, तो आप बैड इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे गाली देने से पहले कि लाइक इंटेंशन क्या है उसका पीछे। और चलो वो तो बहुत लंबी, क्योंकि मैं अभी पता है रिसेंटली अभी 2 दिन से ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, और एक बंदा तो मेरे पॉडकास्ट पे आया था, डोपरमैन, ठीक है। ये अभी स्ट्रीमिंग कल्चर हो गया, आपको भी पता होगा, बाहर किक स्ट्रीम वगैरह, बाहर से लोग यहाँ पे इंडिया में हर चीज़ बाहर से आ रही है इस टाइम पे। आप कुछ मुझे भी समझाओ थोड़ा स्ट्रीमिंग हाँ मतलब। मैं बताता हूँ क्या होता है। तो क्या होता है कि बाहर एक कल्चर चला है कि अब क्या है ना, आप देखोगे रेज बेट कंटेंट चलता है, कौन ज्यादा खराब, जिस पे गुस्सा आता है उस पे एंगेजमेंट ज्यादा आती है। जो पॉपुलर होता है वही वैसे ही हो रहा है। लाइक कोई बंदा बहुत अच्छी बातें कर रहा होगा, हो सकता है उतना पॉपुलर ना हो, जैसे मूवीज का होता है। हाँ हाँ हाँ। जिसमें सलमान खान का वो चल जाएगी है ना। Therefore dismantle Brahmanical patriarchy. मसान तो कोई ना भी देखे। हाँ वही वही, मसान तो कोई ना भी देखे। तो ये लोग स्ट्रीमर है, इनका क्या काम है बेसिकली, ये लोग कितना घटिया डार्क कंटेंट बना सकते हैं, इनका काम ये वो करते हैं, और फिर सुपर चैट में इनको लोग पैसे देते हैं। अच्छा हाँ, ये एक तरीका है पैसा कमाने का इन नए लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई स्टैंड अप नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। ये प्रिविलेज वाला पोजीशन है भाई, stand up आर्ट करना। मतलब उसमें हाँ। टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें तुम्हें मतलब दिखाना Commit पड़ेगा, करना हाँ। पड़ता है। हाँ। इसके लिए ऑडियंस लाना पड़ेगा। आज के ज़माने में कौन आएगा तुम्हें तुम्हें कुछ देखने? करके दिखाना पड़ेगा भाई हाँ। आर्ट में। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रीम ऑन कर देते हैं और उस पर बैठते हैं। अब उस पर अलग अलग चीज़ें करते हैं, या तो वो किसी का रिएक्शन देंगे, किसी का वीडियो चल रहा है उसे बोलेंगे अरे क्या चूतिया है ये, हाँ ये बहन के लौड़े, इनको मर जाना चाहिए। लैंग्वेज ऐसी होती है क्योंकि ये इनकी ऑडियंस है 16 साल से लेकर 20 साल के तक। बच्चे, ठीक है। उनकी अपनी दुनिया है, वहाँ पे यो मामा जोक्स चलते हैं, ठीक है, तेरी माँ ये तेरी माँ वो, उनका आपस में चलता रहता है। और कभी उनके कंटेंट में आप उन्हीं के एज के लोग देखोगे जो देख रहे हैं, ठीक है। और पूरी गाली गलौज, बहुत घटिया कंटेंट भी होता है कई जगह। और स्ट्रीमर्स यही करते हैं, जितना आप खराब कर सकते हो उतना आपको वायरलिटी मिलेगी, क्योंकि उतना हेट आएगा। और एक तरीका है लाइक ये लोग क्या कर रहे हैं, मोस्टली सारे रैपर्स भी हैं, तो इनको अपना पैसा कमाना है रैप करने के लिए, तो ये लोग स्ट्रीम करते हैं और वहाँ से जो पैसा आता है वो रैप में लगा रहे हैं। तो ये पहले बेसिकली गेम है, और डोपरमैन भी यही कर रहा था। और इसमें क्या करते हैं, तो वो स्ट्रीम जाते हैं, उनको जो लोग बोलते हैं डेयर्स होते हैं कि आप ये करके दिखा दो, ठीक है। तो ये ऐसे अच्छा, मतलब टास्क देते हैं, तुम ये करके दिखाओ भाई। चैट पे आता है भाई एक बार ये करो, एक बार ये करो। तो उसको वो खा रहा था मोमोज, चिकन मोमोज, उसको उसके और भी टैक्स है। जैसे एक बार उसको बोला दाल मखनी में नहाने के लिए, तो उस बंदे ने स्विमिंग पूल बनाया घर पे, उसमें दाल मखनी भरी, पानी वानी भी डाला क्योंकि मसाले लग जाते हैं। और सुनो आप उसके अंदर पूरी सुपरस्टार जैसा ही है तो। Damn funny. That's damn funny. He was like, हाँ, उसने ये मेरे को बिना बताया। नमक वाली मेरे को काली दाल का हाँ, फूल बना के दे उसने दो। वही- नहीं तो नमक से गांड जो हाँ, गांड जलेगी। जलेगी। उसको था कि भाई आप, मैंने बोला भाई वो दाल मखनी कहाँ से मंगाई थी भाई, वो अलग से बनवानी पड़ी थी मसाले वसालों के बिना, क्योंकि फिर मेरी गांड पे लग जाता। और आप उसको पॉडकास्ट पे देखोगे ना, बिल्कुल प्यार से बात कर रहा है, एकदम सभ्य इंग्लिश में दिख रहा है कि वो जो उसका यूट्यूब पे कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। कैरेक्टर है और उसके लिए कर रहा है। और आप रियल में बात करोगे तो बिल्कुल ही प्यारा सा अच्छा लड़का है वो। तो वो ऐसे स्ट्रीम कर रहा था और उसको किसी ने बोला वो ना मोमोज खाने थे उसको, कुछ देर था 18-20 मोमोज, चिकन मोमोज पेलने थे लगातार, खा रहा है। एक गाय और बेसिकली बछड़ा था वो ऑक्स क्या बोलेंगे, बैल, हाँ बैल था। तो वो आया उसके पास, तो उसने मोमोज खिला दिए। किसी ने बोला कि भाई इसको भी खिला दे मोमोज, चिकन मोमोज खिला इसको। कहता ठीक है भाई चिकन मोमोज खिलाते गाय को। तो उसने गाय को वो चिकन मोमोज खा लिए। अब बस उसके पीछे गौ रक्षक पड़ गए, उसको पकड़ के उससे घर गए, उसको मारा, उसके पापा को भी मारा।
वो वीडियो पे है कि लाइक उसको मारना स्टार्ट किया, उसके पापा बचा रहे, उसके पापा को भी फेल दिया उसके अंदर। बहुत ही खराब जोक, यानी वो बच्चा है यार, आप चलो मानो उसकी थोड़ी ज़्यादा इस वाले बंदे की 29 साल का है ये, बट स्टिल वो जो कर रहा है वो कैरेक्टर में कर रहा है, और उसके लिए मारना तो नहीं बनता है। हाँ ये तो है ठीक भाई, है। मारना तो गलत है। हाँ, और उसी के बाद उसका एक और दोस्त है, उसको कल पकड़ लिया, कल ही पकड़ा उसको। और सबसे फनी बात, उस बंदे ने अपना कैरेक्टर लूज नहीं किया मार खाते वक्त। दैट्स मैंने हिलेरियस। इससे ज्यादा ब्रेवरी वाला काम आज तक नहीं देखा है पूरे इंडिया में। लाइक ये बंदा सही नहीं है, मैं खुद से बोल रहा हूँ कि इसने बहुत ये गलत रेप जो क्या था इसने, गलत है बंदा, बहुत खराब करता है। अभी वही दिखा रहा हूँ, ये देखना आप, इतना फनी है ये, दिख जाएगा से। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, सबसे माफी मांगता हूँ, सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं मरूंगा। आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा, ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। बोल आज के बाद बोल रहा है ना, धर्म पे कभी कोई वीडियो डालूंगा, धर्म तो मेरा ही है। बोल ना। तो मतलब वो बंदा पिट रहा है फिर भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा है, उसने कैरेक्टर नहीं छोड़ा, मतलब ओरिजिनलिटी बनी हुई अरे है भाई इतना फनी है ना वो, देखना उसका। ये है भाई, हम अपने आर्ट के लिए कुछ भी कर रहे हैं भाई, मारो तुम। क्रिंजिस्तान नाम है इसका इसने नाम ये बता, पहले एक और जगह फंसा था आपको याद है, पुणे में एक लड़की ने गाड़ी चलाती थी कुछ लोगों के ऊपर, यंग उसको जो ऐसे लिखने को बोला था। हाँ मैंने रील भी बनाया तो इसने ये उस टाइम पे फेमस हुआ था, इसने उसका कैरेक्टर किया था कि मैं ये वो वाला बंदा है, और इसने एक रैप लिखा था कि ये सारे लोगों को मरना ही चाहिए था, तुम चूतिए हो, मैं अमीर हूँ, और करके सार्काज़म था, सटायर था। न्यूज़ वालों को लगा कि ये वही बंदा है। यार न्यूज़ वाले करके इतने स्टूपिड, उन्होंने न्यूज़ चला दी कि ये देखो ये बंदा ने पहले आदमी को मर्डर भी कर दिया, अब ये खुलेआम रैप कर रहा है, तो इसको पुलिस ने पकड़ लिया था, ये समझ के कि ये पुणे वाला लड़का है। भाई पत्रकारों की तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ही छीन लेनी चाहिए, उनका जो है ना, हाँ उनकी फ्रीडम है ना, उनको तो भाई इन सबसे पहले इनकी फ्रीडम को ब्रीच करो। वही A few moments later. मैं सबसे माफी मांगता हूँ, सबसे माफी मांगता हूँ, सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं मरूंगा। आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा, ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। को पता लगा कि डोपरमैन के साथ हुआ है, इसका दोस्त है, तो इसने एक वो बनाई स्ट्रीम, और उसने बोला कि ये गौ रक्षकों को मेरा नंबर दो, मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हें, तो उन्होंने क्या बोला था कि डोपरमैन को बाहर से फंडिंग मिली है, झूठ बोला था, उसको मार पीट के बोला कि तू बोल कि तेरे को मुसलमान फंडिंग कर रहे हैं, जो कि उसने नहीं भी था, और तेरे को ब्रेन वॉश किया है, वो सब चीज़ें। तो उसने बोला कि भाई इनको फंडिंग मैं बताता हूँ, असली फंडिंग मैं लेके आऊँगा, तुम गौ रक्षक आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने उनको चैलेंज किया, हाँ कि तुम आके मेरे को बताओ, फिर वो लोग आ गए। उसके बाद की वीडियो मेरे साथ करो आप, मेरी क्लिप काटो, डालो इसको और बोलो आप बुलाओ राशिद वालों को, बुलाओ आओ मेरे को मारने। मैं तो कुछ नहीं कर रहा वैसे, बट आप मारने आ जाओ, मैं आपको फ्री इनविटेशन दे रहा हूँ। नहीं सर, सही तो बात बोली मैंने, मैं आया। सही बात बोली है, मजाक जो नशे में है ना साले, वो खड़े वाले हसराज जी वहाँ का भोसड़ा भोसड़ी वाला कौन सी एक्टिंग से करी है इसने? हिंदुओं को साला बदनाम कर रहा है प्रिंस भाई। कौन सा ऐसा करता है? बाल तो मत खींचे यार। ये एवरीथिंग इसकी शक्ल अब बोल, रुक जा प्रिंस, रुक बोल। आज के बाद हाथ जोड़, आज के बाद मैं कभी भी किसी भी धर्म को लेके कुछ नहीं बोलूंगा। बोल जितने भी मैंने गौरव को गाली बकी, मैंने जितने भी गौ रक्षकों को गाली बकी है, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, सबसे माफी मांगता हूँ, सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं मरूंगा। आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा, ये देश के लिए जिंदा हूँ मैं। बोल आज के बाद बोल रहा है ना, धर्म पे कभी कोई वीडियो डालूंगा, धर्म तो मेरा ही है। बोल ना, धर्म के खिलाफ कोई वीडियो डालूंगा, धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं डालूंगा, ना गौ माता को खिलाफ वीडियो। भाई ओ भाई पहली बात तो ये है ना, ये मतलब ये देखिए कि भाई कोई भी मतलब इतनी भी इस देश में आज़ादी नहीं रही कि थोड़ी बहुत स्टेटमेंट दे पाए। अब ये देश ये है ना, ये जो मतलब लोंडे हैं, ये जो लोंडे जिन्होंने बाल बढ़ा लिए हैं, हाँ। ये दिखाना चाहते हैं कि ये बदमाश है। हाँ, वही। तो ये देश लो से चल रहा है या मतलब बदमाशों से चल रहा है भाई। इन्होंने तो अपना क्वेश्चन तो ये भी है ना कि मतलब बंदा- ये वो केस करो भाई, वो पुलिस हाँ, देख लेगी ना। ये बंदा 1 लाख फॉलोअर लेके घूम रहा है, ये काम यही करता है, ये पकड़ हर बार जिसने भी किसने कुछ बोल दिया, क्योंकि आजकल वही चल रहा है, कोई एक मुस्लिम लड़की ये तो कल हमारे घर भी आ जाएगा भाई। हाँ ये है ना? सबके घर आ जाता है, सबके घर आके मारता है, वीडियो बनाता है और डालते, देखो इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोला और मैं इनको सबक सिखा रहा हूँ, इसका काम बन गया ये। बट इस बंदे को मैं मानना पड़ेगा, क्रिंजिस्तान को। ब्रो कैरेक्टर आपने देखा इसको? हाँ वो बोल रहा भाई, ये मेरे खिलाफ जा रही है, इसका यही ये मेरा रिलीजन है। भाई इन लोगों को है ना समझा, इतना भी मतलब टॉलरेशन नहीं है, इतना भी मतलब वो नहीं रहा कि सहन
कर पाए। You know, but I do think it is a failure of the अच्छा urban liberals. इस चैलेंज ही किया था कि बस चैलेंज किया था कि वो मेरे घर आए, है ना। No, but it is a, you know, this. लेकिन एंजॉय कर रहा बंदा भाई, चैलेंज करके एंजॉय कर रहा है। भाई क्या सही। हाँ यही बात है ना भाई, तुम 10 बंदे आओगे तुम उसको मार सकते हो, जान से मार सकते हो, लेकिन बंदा खड़ा हुआ है ना उसको झुका नहीं सकते भाई, नहीं झुका सकते, है ना। वही आप थॉट्स नहीं मार सकते। हाँ। आप लोग बंदे को मार तो सकते वो कैरेक्टर तो ढीला नहीं पड़ रहा ना भाई। हाँ भाई तो ये देखिए ये अकेला मैंने देखा है केस, आई थिंक आज तक, क्योंकि मैंने बहुत कॉमिक्स को देखा है। पिटते हुए माफी मांगते हुए भी, माफी मांगते हुए, हाथ जोड़ते हुए। मासूम का वीडियो आता था मैंने So funny, dude. मासूम का एक वीडियो है, उसमें सॉरी वॉरी बोल रहा था वो, सीएलसी में काफी पिट गया था बेचारा वो भी। बट इसने तो यानी मेरे को बहुत ही ब्रेव लगा भाई, यानी हमारे पास बैकिंग भी है, लाइक अगर देखो कॉमिक्स में हम लोग दूसरे को सपोर्ट करते हैं, Yeah. बट स्टिल किसी में इतना दम नहीं है कि लाइक ऐसे खड़ा हो जाए मार कर। भाई But हरियाणा like someone like see भाई, Nalin, हाँ, what has ये है happened ना- with Nalin Nalin। Yadav, वो मतलब he's उसका वो शो करने गया था एंड फिर यू नो मुनावर का अरेस्ट हुआ है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि नलिन का घर एक ऐसी जगह में है जहाँ पे जो मतलब एरिया के जो बीजेपी वाले हैं उनको चाहिए उसका घर, दोस्त so they have made his life hell, हाँ भाई। जो right? उसके आके उसके भाई का और उससे यंगर भाई का पाँव तोड़ दिया, तो फिर उसके भाई को दे हैड टू डिस्प्लेस एंड मूव टू दिल्ली, एंड अब जो मतलब उसका घर है वो दे हैव टेकन ओवर इट, एंड तो उसकी यहाँ तो मतलब आजकल तो बुलडोजर की सरकार एटसेट्रा एटसेट्रा, द वो जो sort of the rolling consequences of this is something like, I mean this kid is so fucking और जो है ना जो ये लोंडे इसको पीट रहे हैं भाई, मैं अभी आपको है ना हमारे हरियाणा में गौशालाएं हैं जो गाय पालन पोषण करती हैं, वो रखती हैं, हर गांव में होती है, तो मैं वहाँ का सिस्टम बताता हूँ आपको। जो ये है ना इसको पिटाई कर रहे हैं, जो ये गौ रक्षक हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये अपर कास्ट से मिलेंगे, अपर कास्ट से, क्योंकि हमारे गांव में जो गौशाला की कमेटी होती है उसका प्रधान होता है वो अपर कास्ट से ही होते हैं। मैंने कभी नहीं देखा किसी दलित को कि वो माइक पे स्पीच दे रहा है, मैंने कभी नहीं देखा किसी नाई को कमेटी में, वो उसका ले लेंगे नाम के लिए ले लेंगे, लेकिन कभी भी उसकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, डोमिनेट करेंगे वो अपर कास्ट ही। तो यही वो लोग हैं भाई, ये देख लीजिए। लगता है सबसे खराब जब दाढ़ी बढ़ा लो, ये लोग हमेशा बोलते हैं किसी और को बोलेंगे ये तो मुस्लिम जैसी दाढ़ी रखी है, और ये इसने नहीं रखीगा मुस्लिम जैसी दाढ़ी, यानी ये तो खुद ही वैसा दिख रहा है भाई। बट तो ये भाई वही है, ये है ना भाई हमारे, मैं तो ये बोलता हूँ ये ना जो गौशाला है या गौ, ये सब बिजनेस है भाई, बिजनेस है, उसके नाम पे ये चल। like that's the thing ना कि और दूसरी बात भाई, तुम्हारे बीजेपी के मंत्री गाय का मांस खा रहे भाई, तुम उनको पीट सकते हो क्या? इतना गुदा है तुम्हारे अंदर? मैं चैलेंज करता हूँ भाई, उनको रोक के दिखाओ। तुम इस भाई को पीट सकते हो, इस लोंडे को तुम पीट सकते हो, क्योंकि ये प्रिविलेज नहीं है इसके पास, इसके पास पावर नहीं है। तुम किरण रिजिजू को रोक के दिखाओ भाई, वही मेघालय का जो वो क्या नाम है, वो खाता है गाय का मांस, वो क्लेम करता है, उसको रोक के दिखाओ भाई, बीजेपी से निकलवा दो तुम, इतनी है तुम्हारी। no but this is all about the money। हाँ ये भाई जी वही मतलब I have to say कि you know this lack of law and order is a failure of the fringes of urban liberal leftist, क्योंकि हम नहीं खड़े होते हैं, हम नहीं खड़े होते, एंड जब you know the way I think maybe 90s में जब हम we were celebrating police brutality, अच्छा एनकाउंटर में मार दिया, अरे वाह एनकाउंटर में मार दिया, अरे वो that I remember that Hyderabad gang rape, हाँ मैंने सुना, जहाँ पे it was so brutal, and then literally 3 घंटे बाद they were like हाँ सबका एनकाउंटर कर दिया, 3 बंदे का, you know नहीं 4 आदमी थे, 3 घंटे में उनको पकड़ के उनका एनकाउंटर कर दिया, और सेलिब्रेट भी किया था हमने। हाँ कि वाओ यू नो हमारी मतलब पकड़ के मतलब दिखा दिया, सिंघम का गाना चला के पीछे, करेक्ट, एंड हमारी सारी जो इंस्टेंट पिक्चरें, जस्टिस, हाँ इंस्टेंट हमारी जो सारी पिक्चरें हैं ऑल्सो वी नो एज अ कल्चर हमें इतना डीप रूटेड है कि यार हमारा जस्टिस सिस्टम काम नहीं करता। दोस्त हमें रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी समझ ही नहीं आता भाई, हमें समझ नहीं आता रूल ऑफ लॉ, हम तो डंडे से चलते हैं ना भाई, है ना, हाँ, पावर मतलब से चलते हैं। माँ बाप भी अगर मतलब खींच के लाफा दे विल अंडरस्टैंड जी, एंड वो कहते हैं ना कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज डिपेंड्स ऑन द कॉमन मैन्स एक्सेस टू जस्टिस, कि हाउ यू नो कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम एक you know a source of justice के पास जाओगे और तुम्हें मिलेगा, is a very like a bedrock of कि what kind of nation are you living in, and that is one thing कि मतलब हमारे courts में constipation पड़ी है, मतलब you know from decades cases फंसे पड़े हैं, and we know कि नहीं मिलने वाला, तो फिर इसीलिए चलो लगाओ खाप, you know फिर वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है, किसका गला काटना है। इन लोगों को नहीं पता है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी है,
वो तो ये समझ रहे हैं ना कि हम जो 10-12 लोंडे हैं जिन्होंने गले में सोने की चैन डाल रही, हम जो बोलेंगे, हम जो कुटाई करेंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही लॉ है। वीडियो में देखोगे ना, पीछे पुलिस वाला खड़ा हुआ है। हाँ, खड़ा हुआ है, वो देख लीजिए भाई। तुम्हारा पुलिस वाला प्रोटेक्ट नहीं करा भाई, तुम्हारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो तुम जुडिशरी किस लिए बैठी है? यही न्याय करेंगे ना। पुलिस वालों की ज्यादातर ब्रेवरी उधर ही आती है जब रेडी वालों को मारना तो होता है। भाई या किसी से पैसे लेने होते हैं। वही है ना, ये है ना, मोब से चल रहा है ये देश, हाँ। भीड़ से चल रहा है हाँ, ना। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ द, भाई बहुत तेल लेने गया भाई वो तो। अफ्रीका वाइब हो गई हमारे कंट्री की ना इस टाइम पे। लाइक मैं पहले वहीं की वीडियो देखता कि मॉब लिंचिंग चल रही है, कुछ हो गया है वहाँ पे, 2 क्लैशेस हो गई आपस में। तो You know, राहुल भाई, so I was in Kenya at the beginning of this year. मैं अप्रैल में केन्या में थी, वहाँ पे वो नाइरोबी लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, और एक दिन फेस्टिवल से पहले आई हैड गॉन, एंड वहाँ पे फाइनेंस बिल के खिलाफ देयर वाज अ 1 year का प्रोटेस्ट कि मतलब फाइनेंस बिल पास करने की कोशिश की गई थी। एंड ऑफ कोर्स आई हैव रियलाइज कि ना, जब फाइनेंस बिल की बात होती है ना, तो इट इज़ बेसिकली अमीर लोग जो मतलब दे बेसिकली टेकिंग अ भिखारी का कटोरा टू द पुअर पीपल कि नहीं, हमें तो बस फाइनेंस के नाम पे तुम्हारे को और टैक्सेस लेने हैं भाई। ये तो लाइक आई रियलाइज फाइनेंस इज रिच पीपल्स बेगिंग, ओके। एंड तो इन बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया था, एंड इट वाज ऑफ कोर्स जेन जी प्रोटेस्ट जो नेपाल में बड़े, यू नो, बट ये हो रहे थे केन्या में इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, एंड 1 साल पहले भी हुए थे। 60 किड्स वेंट मिसिंग, ओके। मतलब लाइक वो किसी को मतलब टंगा हुआ बाथरूम में मिला, यू नो, 4 जो मतलब मिल ही नहीं रहे। एंड देयर हैव बिन ये मूवमेंट्स हुई हैं अफ्रीका में भी, यू नो, बट आई फील लाइक हमारी जो एज अ कंट्री वी डोंट सीम टू वांट टू डू अ मास राइजिंग। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो वाला इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि मास तो हमारे पास है, हाँ, बस राइजिंग का हमारा मतलब यू नो वो वाला नहीं होता। बट आई सॉ दिस हैपन इन केन्या, एंड डूड उस दिन तो हम फेस्टिवल में यू नो बातें कर रहे थे एंड ऑल, उस दिन डूड जो सेंसिटिविटी से बात कर रहे थे लोग अबाउट द प्रोटेस्ट्स, oh my god, it was amazing. I was so impressed by मतलब authors आके बोल रहे थे, librarians आके बोल रही थी, मतलब जो सिटी की लाइब्रेरीज हैं वो आके बोल रही थी कि we stand with the protesters. यहाँ पे तो मुंबई में तो नहीं करेंगे, कोई नहीं आके बोलेगा we stand with the Shine Bag protesters. जेनजी लोगों से थोड़ी सी बहस हो गई थी, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे वाराणसी मूवी को कि वाओ क्या विजुअल इफेक्ट्स है वो। मैंने को बोला भाई बट ये प्रोपेगेंडा मूवी है, तुम्हें प्रियंका चोपड़ा ने आज तक नहीं बनाया कुछ हिंदू वाला, वो जाके पॉप स्टार बनी हुई थी वहाँ पे, अचानक से तुम्हें लग रहा है उसको अभी रिलीजन याद आ गया। रिलीजन ऐसे थोड़ा याद आता है, अवेकनिंग ऐसे थोड़ा होती है किसी की। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत ज़्यादा पीछे चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और उन्होंने उनका पॉइंट था कि हम पहले तो हॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, अब देखो फाइनली हमारे यहाँ से VFX आ रहा है। बट फिर बाहर तो रिनाइसेंस भी हुआ था, बाहर इतना सारा कल्चर, प्रोटेस्ट वगैरह, रेवोल्यूशन वो भी लेके आओ ना, तो वो तुम क्यों नहीं करते हो भाई? यानी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि बाहर से तुम्हें कॉपी करना है, बट पीछे इतना सारा काम हो रखा है। और आपने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि यहाँ के सिंगर्स वगैरह ब्रांड्स की ज़्यादा बातें करने लगे हैं आजकल। 100%. Like people refuse, you know, एक इनेट ब्लाइटन एक ऑथर है, मतलब यू नो चिल्ड्रंस ऑथर है, और मतलब आई रिमेंबर रीडिंग हर एज अ किड, एंड मतलब यू नो बहुत बच्चों की वो एसोसिएशन है कि ओ माय गॉड इनेट ब्लाइटन का, यू नो यू ग्रू अप रीडिंग इनेट ब्लाइटन की किताबें एटसेट्रा एटसेट्रा, अंग्रेजी तो वहीं से सीखी, ऑल दिस। तो फिर रिसेंटली आया कि यू नो इनेट ब्लाइटन की काफ़ी राइटिंग रेसिस्ट है। इट वाज सो फनी क्योंकि ये यूएस में हो रहा है, तो इंडियंस हमारे जो मतलब कैसे पीछे छलक रह गए, हाउ कैन यू से दैट अबाउट इनेट ब्लाइटन? आई सेड why is it so crazy to accept that someone from the past may have been racist? और ये क्या हो रहा है कि मतलब इनेट ब्लाइटन के ब्रांड डील जा रहे हैं, वो मतलब उसके हो गए मरे हुए अभी 25 साल। भाई व्हाट आर यू प्रोटेक्टिंग? व्हाट इज द, जैसे 2-4 सिंगर को छोड़ दो, जैसे सरताज है या काका है, सरताज तो बहुत अच्छा। मोस्टली पंजाबी सॉन्ग सिंगर हैं वो, गुच्ची अरमानी के बिना तो गाने खत्म नहीं है भाई उनके। वही बात है, गुच्ची अरमानी के बिना गाने खत्म नहीं है भाई। एक वो भी तो बहुत अच्छा है, क्या नाम है उसका रैपर का नाम, फक मैं भूल ही गया उसका नाम। तो भाई ये देखिए मतलब वो क्या कर क्या रहे हैं भाई, कमाल भाई मेरे को ना इसी पे ना मेरे को एक यानी ये, क्योंकि इंडिया के बच्चे थोड़े फुद्दू हो गए हैं आजकल, मैं क्या बताऊं, उनको अच्छा कल्चर वगैरह बाहर का पता नहीं। तो एक गाना है क्लैश का, हाँ, तो क्योंकि आपने वाली बात की थी उसमें कि यहाँ के सिंगर्स वगैरह बात नहीं करते हैं,
ये गाना मेरे को बहुत पसंद है। इसका गाने का नाम है गन्स ऑफ ब्रिक्सटन। आपने तो सुना ही होगा मेरे ख्याल, द गन्स ऑफ ब्रिक्सटन। भाई इसकी लिरिक्स ने मेरे को लाइक हिट किया। मैं बहुत सारे रेवोल्यूशनरी गाने ढूंढता रहता हूँ, मैं भी ढूंढता रहता हूँ। तो एक गाना मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है, एनिमल फार्म के ऊपर है, ठीक है, रेडियोहेड का है। Oh, I think 2+2=5, तो उसकी वीडियो किसी ने फैन ने वीडियो बनाई है, हम वो भी देखेंगे। क्रेजी वीडियो है, बहुत अच्छी है। बट इसकी लिरिक्स आप पढ़ोगे ना, मजा आएगा। मजा। ये देखो इसकी लिरिक्स है, फर्स्ट है गन्स ऑफ ब्रिक्सटन गाने का। ब्रिक्सटन आपको पता होगा थोड़ा सा, उनका यूके के साथ क्या उसकी कौन सी कंट्री है? ब्रिस्टल। Scotland, हाँ ब्रिस्टल। ब्रिक्सटन BRIXTON। तो वहाँ पे बेसिकली वो लोग यूके में नहीं रहना चाहते थे, उनके बहुत अच्छे प्रोटेस्ट बहुत साल हुए थे। आपकी फोटोज देखोगे उनकी, टैंक के सामने लोग खड़े हैं, मार टैंक दो के भाई। सामने खड़े, मार दो। हाँ। और वो एक उन्होंने लड़ाई की है, उन्होंने एक आर्मी से, उन्होंने यूके की आर्मी से वहाँ के लोगों ने लड़ाई की, गन वन लेके आए थे, और उनको था कि भाई हमें इस देश में नहीं रहना, तो मतलब नहीं रहना है। और बहुत लंबे प्रोटेस्ट, इसमें डैनियल डे लुइस की बहुत अच्छी मूवी भी है, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो मूवी सबको एक बार देखनी बनती है। डैनियल डे लुइस की सारी मूवीज देखना बनती है वैसे तो, बट ये गाने के लिरिक्स देखो आप। तो इनका पहले है, व्हेन दे किक एट योर फ्रंट डोर, हाउ यू गोना कम विद योर हैंड्स ऑन योर हेड और ऑन द ट्रिगर ऑफ योर गन। तो इसका बेसिक लगता है जब आपके दरवाजे पे वो आर्मी आएगी या गवर्नमेंट आएगी, तो आप दरवाजा कैसे आंसर आप करोगे? दरवाजा कैसे आंसर हाथ करोगे? ऊपर? हाथ पीछे करके या या- फिर अपनी गन निकाल के। हाँ। हाँ, तो इसके बाद है, when the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting in the death row. तो लाइक जब लॉ आपके पास आएगा तो आप कैसे जाओगे, लाइक आप कैसे मरोगे? हाँ, आप वहीं पर गोली खा के मरोगे या फिर अपनी डेथ रो का वेट करोगे जेल में, ठीक है। यू कैन क्रश अस, तुम हमें दबा सकते हो, यू कैन ब्रूज अस, तुम्हें चोट पहुंचा सकते हो, बट यू विल हैव टू आंसर टू ओ द गन्स ऑफ ब्रिक्सटन। तो इसका है कि आप हमें मार सकते हो, आप चोट पहुंचा सकते हो, मगर आपको हमारी गन का तो आंसर देना पड़ेगा। ये एक रॉक बैंड ने गाने बनाए हैं वहाँ पे, बहुत मेन स्ट्रीम स्लैश। तो ये आर्ट होती है भाई। भाई ये देखो, ये जगा देते हैं अंदर से, हाँ, पता है ये गाना। भाई। फिर है, द मनी फील्स गुड एंड योर लाइफ यू लाइक इट वेल एंड श्योरली योर टाइम विल कम एज इन हेवन एज इन हेल। नाइस। जो Nice. क्या लाइन लिखी है भाई? Nice. भाई की प्यारा लगेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी पाई लगेगी, बट हाँ। सबको मरना है एक दिन। यू सी ही फील्स लाइक इवन born under the Brixton sun, his game is called surviving at the end of the harder they come. तो बेसिकली मैं समझाऊँ आप इसका भी, ऐसे समझ ही आ गया होगा, बट इसका वही है कि हाँ, मैं अपनी यानी एक आइडेंटिटी है, अपने शहर की है, अपने लोगों की आइडेंटिटी है कि हम लोग ये हैं, और ये ग्राउंड पे जो लोग हैं ना, ये रियलिटी है। जो ऊपर गवर्नमेंट तो बहुत जगह रूल कर रही है, बाउंड्रीज बनाती है, नकली देश बनाती हैं भैंचोद, मगर ये सारी बातें करना पॉसिबल ही नहीं हमारे देश में ना। मेरे को तो कोई आर्टिस्ट बात कर रहा होगा, तो मेरे को एक बार ये मेंशन करना था कि आई होप बाकी लोग भी सुने और ये गाना सुने, और ऐसे गाने और भी आता है। मेरे को अभी कल मैं जुगनी सुन रहा था, आपको बताया था ना मैंने, जुगनी। वो भी मेरे को ऐसा लगा गाना, लाइक जुगनी जी नहीं उसका है गाना ये, क्या बोलते हैं, सुपर चोर क्या नाम था मूवी का? ओए लकी। लकी ओए। ओह यस ओके ओ डूड, वो What are गाना the lyrics of जुगनी? मैं वो जुगनी हंसती वे जुगनी हंसदी वही वे, हंसती के दिल विच बस गई। भाई उसका लिरिक्स अगर आप उसमें लड़की को हटा दो, मेरे को नहीं पता सब गाने लड़की ऊपर क्यों लिखे हुए हैं, बट लाइक वो लड़की को हटा के गवर्नमेंट रख दोगे ना, तो बिल्कुल गाना एकदम सेट बैठता है, पता है उसके ऊपर, रेवोल्यूशनरी लगता है। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। बजाई दो यार। हाँ यार सुनाओ यार टी सीरीज का गाना हो, बहनचोद टी सीरीज वाले ना हाँ, फिर तुरंत आके मैं तो वही सोच रहा था say the lyrics हाँ, वही मैं ढूंढ रहा हूँ एक मिनट इसमें। I- तो I- ये वो copyright भेज देंगे ना? लिरिक्स अभी कॉपीराइट है, वही कॉपीराइट भेज देंगे साले। हाँ देखो इसका पहले है कि जुगनी करती जिन्नू करती तैयार लौंडी पा क्या दिन ना 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 हाँ, ना 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 आ गया, ना मैं जुगनी हंसदी दी वे, वे, हंसदी के दिल विच बस हंसदी गई। है। मैंने खूब सुना ये गाना, हाँ, याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छा गाना है। हाँ तो बेसिकली यार इसमें लिरिक्स You're बहुत not even telling us the lyrics, हाँ, you're gonna act तो them out ये like हाँ I'm मैं खुद पढ़ने का ट्राई करूँगी, ये हिंदी में लिखी हुई है। अच्छा। तो है जुगनी करती जिन्नू तैयार लौंडी पार जुगनी कहती है मैं छड़िया है घरवार। तो बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट की साइड देख रहे होगे कि अगर मैं उसमें बिलीव कर रहा हूँ एक गवर्नमेंट में, Yeah. तो मैंने अपना घर बार तो बेसिकली छोड़ दिया छोड़ उसके दिया, लिए, उसका ठीक betrayed है। it. हाँ तो फिर भी नाल ना साढ़े आਉਂਦੀ है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए, बट वो मेरे साथ नहीं आ रही है, हाँ। ठीक है ना। उसके बाद है मैं मेरे को झूठ बोल के जाती है, और जब मैं कुछ बोलता हूँ तो झूठा मेरे को बुलाती है। इससे अच्छी ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है इस टाइम पे, अगर मैं उन्हें कुछ भी बोल रहा हूँ तो लास्ट में झूठा मैं ही निकलूंगा, वो चाहे जितने झूठ बोल दे मेरे को। फिर है मैनू सारी रात जगाती है, ठीक है, आ सपने बड़े दिखाती है ठीक है। जुगनी हंसदी वे। हाँ वो जुगनी हो शो के खेल, हाँ
खेल रचौंदी है, यानी मेरे साथ प्ले बहुत सारे मेरा माइंड फक करती है जो भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। उसके बाद 10 मैं किसनू समझावा, किसनू हाल सुनावा, ये हम सबका हाल है। मैं कौन से कोर्ट में जाऊँ, मैं कौन सी मीडिया को बताऊँ, ठीक है, ये उसके साथ है। और उसके बाद है इसकी लिरिक्स, लास्ट में मेन तो लाइन इसकी जो मेरे को बहुत हिट की थी, 10 मैं किसनू हाल सुनावा, तेरे मीठे मीठे बोल, तेरे वही बोलता है ज़्यादा, तेरे मीठे मीठे बोल वे कि हाँ तुम्हारे बातें तो बहुत प्यारी हैं। आप देख लो ना उसको, ज्ञानेश जी को देख लो, हमारी औरतों को आप ऐसे कितना प्यार से बोला उसने भाई। पुकी तो है वो बंदा, मेरे को बहुत पुकी लगा भाई। अनबिलीवेबल प्यारे प्यारे वर्ड बोलते हैं ये लोग, ठीक है। और फिर उसकी मेन लाइन आती है लास्ट में जाके कि वो जुगनी टप 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 खून बहांदी है। मैं कहा भाई ये चल जाए किसी प्रोटेस्ट में गाना, एक फार्मर, हाँ कितना क्लियर, ऐसे गाने बन सकते हैं। आई फील प्रेमचंद ने भी किए थे। हाँ भाई बन सकते हैं बिल्कुल। कितना Can I read out the lyrics of a song I wrote, which I'm very proud of? ओह नाइस, तुमने ही लिखा है? हाँ जी। परफॉर्म भी कर दी कई बार ना। Um, ये जो इनके टाइम के सारे जो थे ना कॉमिक्स, इनको सब कुछ आता था, पता है, लाइक एक्ट आउट, मल्टी टैलेंटेड थे। हाँ बहुत टैलेंटेड है यार। मैं हालांकि इनके टाइम के कॉमिक्स जैसे कि पता नहीं 1444 में शुरू मतलब किया, यानी लाइक स्टिल इतनी ओल्ड नहीं इंडस्ट्री, बट कब से शुरू किया आपने? आपका बैच है ना एक पूरा 2010 में। इनका, लाइक आपका स्टार्टिंग आप तो कामरा से पहले कर रही है ना? हाँ जी, या कामरा कामरा तो आपकी स्टूडेंट है। I mean, let's not. I do not claim Kamra at all. नहीं मतलब आप उनसे पहले कर रही हैं, आप उनसे मतलब सीनियर तो हैं ही इस मामले में। हाँ, I guess. भाई बट क्लैश जैसा बैंड अगर इंडिया में हो जाए ना, उसको तुरंत ये मार्क्स। अच्छा स्टार्ट किसने, कौन है यहाँ पे मतलब लाने वाला ये स्टैंड अप कॉमेडी को इंडिया में? ये तो स्टैंड अप कॉमेडी तो बहुत चलती थी ना, वो हास्य के कवि सम्मेलन होते थे रेडियो पे। नहीं जो ये मतलब दिस अर्बन फॉर्म तो I'll tell you, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था। मैं ओपन माइक्स मैंने देखे कि कैफे गोवा बैंड्रा में ओपन माइक्स चल रहे हैं ट्यूसडे आफ्टरनून को और ट्यूसडे रात को, एंड आई थिंक वो सब चलते थे क्योंकि कब की बात है ये 2010 की बात है। अच्छा तो उनको चाहिए था कि कोई मतलब वेन्यू भर जाए ट्यूसडे नाइट को, तो वो ओपन माइक्स रखते थे। तो फिर मैं गई एक बार, मैंने बड़े जोक्स तैयार किए थे कि मेरा बाप इतना पंजाबी है कि वो मेरे को गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बेयर्स नहीं सुनाता, वो मेरे को गोल्डी लॉक्स एंड द 3 बियर्स सुनाता है। तो इसीलिए वो गोल्डी लॉक्स बेचारी 3 बियर पी के फिर तो टुन हो गई, some nonsense like that. And तो 10 के आसपास ही आया इंडिया में स्टैंड अप। हाँ नहीं जी, बट यू नो आई थिंक उससे पहले also 2001 में there was Great Indian Laughter Challenge. तो वो जो फॉर्मेट ऑफ वन पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ माइक, वो वाला 2001 इनफैक्ट लेट 1999 से 2007 आई थिंक वो पंकज वो शेखर कपूर था क्या? नहीं आई टेल यू, पंकज आई कांट रिमेंबर हिज नेम, पंकज समथिंग, ही वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो। एंड उससे थोड़ा पहले वाज अपना शेखर सुमन का मूवर, फिर उसमें आया था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज और फिर आया था द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। तो मतलब ये टीवी पे चल रहा था मेन स्ट्रीम पे। और वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तो चला मतलब आई थिंक 13 सीजन। मतलब देयर वाज अ वो होल पब्लिक में ऐसे वेन्यू में नहीं हो रहा था। नहीं वो टीवी पे हो रहा था। टीवी पे हो रहा था। हाँ जी, एंड तब तो देयर वाज लाइक अ लॉन्च ऑफ दी स्टार्स, मतलब ये सारे सुनील पाल, ये सारे कपिल शर्मा वो सब वहां से आए थे। अभी तो ये स्टैंड अप कॉमेडी ने अच्छी इकोनॉमी हो गई है ना, आई मीन प्रोफेशन हो गया है। रैप की तरह हो गया, रैप भी कौन सुनता था, बट अभी तो यहाँ पर हर लोंडा स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ ये तो बेसिकली ये सीएलसी से पहले लाफ स्टोर नाम, क्या नाम था उसका? इट वाज द कॉमेडी स्टोर। हाँ द कॉमेडी स्टोर, ये लंदन का एक क्लब है, तो वो लोग आके उन्होंने मेन अच्छा जो कॉमेडी क्लब वो लोग खोला था। You know they made लाफ स्टोर कहाँ है ये गुड़गांव? This was नहीं कॉमेडी स्टोर, कॉमेडी स्टोर था जो एक लंदन का और मैनचेस्टर का क्लब है। तो गोरा आदमी उसका डॉन वॉर्ड है, वो आया था एंड उन्होंने किसी इंडियन के साथ पार्टनर किया था और उन्होंने ये क्लब खोला था फीनिक्स मॉल में। और फीनिक्स मॉल मतलब इंडिया का इतना ग्लिट्सी, आई थिंक इट्स प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल इन इंडिया। उन्होंने वहाँ पे बीच में वो क्लब खोला था एंड तब वो गोरे लोगों को लेके आते थे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इंडिया में देयर वाजंट इनफ। एंड तब भी आई रिमेंबर गालियां पड़ती थी क्योंकि आई स्टिल थिंक इन इंग्लिश, बट तब अभी वो चल रहा है या बंद होगा? नहीं बंद हो गया। आई मीन वो इंडियन पार्टनर है उनके साथ। वो कहता है कि हमने क्लब बनाते टाइम पर हमने एक फिंग के मुताबिक एक गोल्ड कॉइन रखा था। दे लाइक जब हम क्लब डिसमेंटल करने गए वो गोल्ड कॉइन भी किसी ने चुरा लिया। वेरी फनी। बट तब ना इफ यू डिड स्टैंड अप तब गालियां पड़ती थी इफ यू डिड इन हिंदी। दे वुड बी लाइक नहीं इंग्लिश में करो क्योंकि हमारा ऑडियंस है 700 रुपए 750 रुपए टिकट देने वाले हैं, सब इंग्लिश में करो। एंड आई थिंक जब वो इनफैक्ट मे बी इट्स अ गुड थिंग दैट
वो कॉमेडी स्टोर का वो निकल गया, हाँ। क्योंकि तब देयर वाज दैट एक्सप्लोजन ऑफ हाँ। हिंदी कॉमिक्स. अब तो रीजनल कॉमेडी भी बेहतरीन होती है, वो सोनू ज्यादा। वेणुगोपाल करती है कन्नड़ा में, यू Right, नो द right, गाइज ऑफ लाफ फैक्ट्री करते हैं गुजराती हरमन में. हरमन करता है कन्नड़ में That's एक it. सरदार है कॉमिक Yeah, हरमन yeah. करके, वो कन्नड़ा में करता है Yeah, it's what a mismatch between audio and video it is to see him. बहुत funny है। पगड़ी पहन के कन्नड़ा में कॉमेडी कर रहा है. वो बंदा ही बहुत फनी है भाई. बट लाइक ये कॉमेडी बेसिकली वही लोग लाए यहाँ पे, बाहर से ही आया कंसेप्ट, उन्होंने स्टार्ट किया. फिर CLC था उसमें, वो कैनवस लाफ क्लब बन गया. फिर कैनवस लाफ क्लब को पता ही होगा बंद हो गया, उसका स्कैम हो गया था. तो बेसिकली वहाँ से आया था. यहाँ पे अदिति थी, वरुण ग्रोवर, हाँ. मैं वरुण धवन मेरे मुंह में आ रहा था. मैं कहा वरुण धवन नहीं बोलना मेरे को, वरना लोग बिल्कुल स्टूपिड समझेंगे कि ये तो पॉडकास्टर कुछ आता नहीं है. बट हाँ, यानी ये लोग उन्होंने तब स्टार्ट किया. इनके साथ और भी अनुभव पाल भी था, और फिर और कौन से अच्छे आर्टिस्ट थे उस टाइम पे. फर्स्ट जनरेशन से आते हैं हाँ, मतलब. first हाँ generation जी, है, बिल्कुल मतलब first generation. we had the steepest learning curve and I think we made the most mistakes as well. हाँ. लेकिन मजे बहुत आए. तुमने नेक्स्ट जनरेशन को बहुत कुछ सिखाया कि भाई ऐसा हाँ नहीं हाँ करना. ये ये लाइक इनसे तो बेसिकली इनका क्या था कि मैं कुछ नहीं सिखाया. हाँ, इन्होंने- मेरे से मत सीखो भैया. मैं को नहीं सिखाना तुम लोगों बट लाइक को. इन्होंने ये इतना तो सिखाया है कि आप काम करके बोलो अपने जोक के ऊपर. ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आ गए और आपको बस, क्योंकि लोगों का ऐसा भी था कि लाइक कि कुछ भी आके बोल देना है. अब मैं 4 बार चूत बोल दूंगा, बहन जो लोग हंस देते हैं. Yeah. तो इन कॉमिक्स को देख के होता है कि अच्छा कॉमेडी ये होती है, क्योंकि ये कॉमेडी हर रूम में चल सकती है. Yeah. वो लंचूत वाली कॉमेडी एक बार आप थोड़ा सा भी ऊपर क्लास के लोगों में आ गए या पढ़े लिखे लोगों में आ गए, वो ऐसे बैठे रहते हैं. You know, I think वो जो mob psychology की बात हो रही थी ना, that when you are talking to a large group of people, you actually have a little bit of power in that moment कि you can either like change the way they think or you can confirm what they already know. And that is something that I feel like comedy का that's why people मतलब you know police और वो सब ज़्यादा चिपकते हैं comedy को, because they know कि हाँ. that one single person who can command an audience and also then either convince them to think exactly like him or think completely different from him is scary. राइट. तो इसीलिए वो comedians के सामने ज़्यादा पढ़ते हैं. आप कभी देखना कॉमेडियंस हैकलिंग में कभी हार ही नहीं सकते हैं. लाइक वो भी पावर होती है कि आप कोई सामने वाला बोल रहा है आपको और आप उसको एक पे एक पंच मार के पूरी क्राउड के सामने खत्म कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी है कि एक्चुअल चेंज ला सकता है स्टैंड अप. लाइक अगर आपको कल्चर में लाना है, हाँ. कितने सारे कामरा ने कितने लोग चेंज कर दिए, आप भी कर रहे हो चेंज. अभी तो चलो Yeah. सोशल मीडिया आ गया, बहुत अलग गेम हो गई अभी. Yeah. भाई हमने कामरा से भी सीखा भाई. हाँ हाँ, हम नहीं भाई, तो हम काफी कुछ. सीखते हैं मैंने भाई. कामरा सीखा दारू नहीं पीनी चाहिए. भाई मैंने कामरा से ये चीज सीखी है कि भाई गांड में कूदा होना चाहिए. हाँ हाँ, वो तो सीखा ही है भाई. भाई तुम्हारे पूरी स्टेट खिलाफ है, गवर्नमेंट हाँ. खिलाफ है, फिर भी बंदा बोला माफी किस बात की भाई. हाँ हाँ बिल्कुल. जोक भाई, तो मार ही अभी सकते हैं RSS वाले पे इसने कल वीडियो डाल दिया, हाँ. उसके लिए भी नहीं मानेगा. बहुत सही. तो भाई ऐसी बात है कि मतलब That's fun. Comedy है ना? That's really fun. चेंज लेके आ रही है भाई. यानी उस नेशनल लेवल पे ट्रोलिंग कोई अकेला कर रहा है, वो कहाँ पर है. सीधा गवर्नमेंट, राहुल गांधी इतना नहीं कर पा रहा मेरे हिसाब से. राहुल गांधी थोड़ा सा वीक आ जाता है वहाँ पे कि वो ट्रोल नहीं कर पाता बिल्कुल भी, और वो वाला But चीज़ you है. know also while I believe that Kamra is an incredibly important part of the ecosystem, वो ये है कि हम एक दूसरे को ट्रोल करके कोई चेंज, I mean Change तो नहीं आ रहा, change हाँ. नहीं आने वाला, या it is not going to like become something bigger than ourselves. Then it is कि अच्छा उसने क्या जोक मारा और उसने क्या गान मारी, and then that's it. Yeah, Right? Even मैं उस दिन मैं देख रही थी कि आज सौरभ जोशी vlogs, who I don't know why I know सौरभ जोशी vlogs, but I know सौरभ जोशी vlogs, right? मैंने नहीं देखा उसका एक मैंने भी भी. नहीं देखा. बस वो मेरे नाम टाइम लाइन में तो हर जगह पे तुम मतलब you know बाथरूम जा रहे हो तो सौरभ जोशी का व्लॉग चल रहा है फ्लश के ऊपर. So I was watching something and then वो मतलब you know he's treating his wife poorly कि मतलब उसकी वाइफ मतलब लुढ़क के गिर गई कहीं पे, उसको he's not helping. फिर वाइफ ने कुछ रसोई में बनाया पहले दिन, तो बोलता मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ. And that is traveling so much. Everyone's like, अरे how can you treat your wife like this? This is so rude and blah 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 blah. And I realized I was like हाँ मैं भी कुछ ऐसा मतलब टिप्पणियाँ झाड़ देती हूँ. And then I realized कि it's not like the sense of कि मैंने कुछ बोल दिया, मैं टिप्पणी झाड़ दी हूँ, तो now I have affected some change is also a reductive thinking. कि मतलब वो तो करता रहेगा, उसको क्या, उसकी और उसका वाइफ मतलब दे हैप्पीली यू नो पेलोइंग मनी, कि मतलब व्यूज मिल रहे हैं, आउटरीच आ रहे हैं. तो फिर तुम्हारे मतलब यहाँ पे गाइस विमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स. वाओ थैंक्स फॉर द एडवाइस. भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया. थोड़ा सा ये भी हो गया, होलियर देन दाऊ वाला कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा आ गया. लिबरल्स तो काफी ज्यादा करते हैं कि नहीं नहीं तुम, मैं तो कीड़े को भी नहीं मारता हूँ, मैं तो यानी उनका हर चीज के ऊपर होगा कि मैं तो और अच्छा हूँ, मैं तो और अच्छा हूँ.
बस फिर बात उधर ही खत्म हो तो जाती this है, I कुछ होने ही नहीं वाला in उसका। I am मैं ही better अच्छा than हूँ, you सारी दुनिया Olympics. चूतिया। यार वही ना, डायरेक्शन नहीं है। जैसे मेरे को भी राहुल गांधी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज़ पे कि भाई तू स्टार्ट तो कर रहा है भारत जोड़ो वगैरह, Yeah. बट जुड़ कहाँ रहा है, लाइक यानी कुछ जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अरे revolution कर- कांग्रेस नहीं जुड़ रही बाहर तो तब वही- जुड़ेगा वही- ना। वही- वही- वही। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गांधी जी आए थे, ठीक है, शैलजा कुछ बोल रही है, सूरजेवाला हाँ। कुछ बोल रही है, हुड्डा कुछ बोल रहा और वो है। भी तो है, वो शशि थरूर, वो भी हाँ। अपना अलग ही, वो Yeah, तो but ट्रिप्स Shashi पे Tharoor तो is in a चिल different का है country. भाई बोल Yeah. रहे हैं। चिल गए। He's in a different country. I उसका feel है like ना Shashi अभी है Tharoor ना is वो not- यंग वर्जन आ रहा है उसका अभी, हाँ, देख उस- रहे हैं आएंगे कौन उसको- कौन 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 वो अभी क्या नाम क्या है, नाम है उसका, कोई तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा यार मेरे हाँ को। हाँ, बट मैं जैसे भी राहुल, जैसे अभी फॉर एग्जांपल गांधी जी आए थे, उन्होंने सबसे पहले चंपारण गए थे, लाइक उनका एक प्लान था कि मैं चेंज कैसे लाऊंगा। मैंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ये Encounter पीसफुल किया, प्रोटेस्ट yeah. किया, जो हुआ ये काम किया है। उधर गए, चंपारण में गए, एक इशू पकड़ा वहाँ पे ओपीएम की खेती का, कि भाई अब ये चीज़ खत्म हो गई, वो चीज़ खत्म की वहाँ पे, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो वहाँ से तो उसको ऐसे लॉयल्टी मिली होगी कि वो बंदे उसके लिए कुछ भी कर। अगर मैंने किसी का ओपीएम का खेत का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया, उसका पीढ़ी तक मेरे को सपोर्ट करेगी करेगी simple सी भाई, बात है। और वही करेगी। पीढ़ी ने अभी तक सपोर्ट किया था उन लोगों को। और फिर उसके बाद वो एक और जगह गया, वहाँ पे सॉल्व किया। इसका क्या है कि जा रहा है, मिल के आ रहा है और फिर चले जा रहा है। भाई तू वो उसको- मीम नहीं देखा आपने भाई कि अंग्रेज समझ के हाथ मिलाने आ जाते हो, वोट भी दिया करो यार। इसका वही है भाई, इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अभी कैसे लें भाई, इतने फ्रैक्शन है कांग्रेस में ही भाई, हमारे हरियाणा में कांग्रेस में इतने फ्रैक्शन भाई, हर कोई ये सोच रहा है मुझे मुख्यमंत्री बनना है भाई। And dude, and the तो thing ये is, अपने- 5 मिनट में दल बदल देंगे। 5 मिनट बिल्कुल, में ये दल बदल अपनी देंगे, पार्टी it's को नहीं nothing. जोड़ पा रहे भाई, देश कैसे जुड़ जाएगा इनसे। मेरे को लगता है राहुल गांधी जहाँ पे थोड़ा काम करे, फॉर एग्जाम्पल पार्टी पे काम करे वो पहले। हाँ, जैसे एक बंदा था जिसके बाद लाइक मैं थोड़ा उसको सपोर्ट करने लगा था इस साल के स्टार्टिंग में, जब उसने चीज़ें करना स्टार्ट किया, और मेरे को काफ़ी लगा मे बी ये स्ट्रॉन्ग लीडर बन रहा है अब, जो कि हमें चाहिए था। कौन है? लेफ्ट को, राहुल गांधी को। बट फिर अब ये केस आया था जहाँ पे यूपी में एक दलित को पीट के मार दिया था, उसकी पूरी सूजी हुई बॉडी और ब्लू पड़ी हुई बॉडी की वीडियो है, और वो मरते मरते राहुल गांधी की जय बोल रहा था, राइट। और राहुल गांधी ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला उसके बाद। लाइक मेरे को वो बड़ा सैड लगा कि भाई अगर मेरा नाम लेते लेते कोई मर रहा है। आई नो कि उसके घर पे बहुत सारी सैडनेस चीज़ें हुई है, लाइक उसके डैड नहीं रहे और उसने बहुत डेथ्स देखी होंगी पूरी लाइफ में, और उसको दिख रहा होगा मे बी कि बिगर पिक्चर देख रहा हो कि हाँ हमें बड़ा रेवोल्यूशन लड़ना है, तो मे बी इसको फोकस ना करूँ मैं। बट स्टिल एक गरीब आदमी जो लाइक उसकी आखिरी टाइम कितना खराब रहा होगा उसका Here's last my time। thing. I agree with that also, but also, like I feel like even Bharat Jodo, you know, was this initiative and itna hua and all, but लोगों को पता नहीं था बाहर, because again the entire ecosystem which is infected by people like myself, वो जो मतलब you know हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम you know we speak English, we are very eloquent, we are मतलब जो I think मतलब we come from the class of people जो media में connected भी हैं, and we know the powers of the media etc etc, वो सब तो बिक चुके हैं। तो मतलब लाइक वो ममदानी बन जाए यार, लेकिन पता नहीं चलेगा किसी को। we've lost a battle on many fronts, and now we can, I mean, you beating Rahul Gandhi at this point is like beating a dead horse. हाँ वही कि मतलब you know, और मतलब तुम तो लात मारते रहो, क्या ही हो जाएगा, क्या फर्क हो you जाएगा? know? राइट। So I don't know, dude. I feel like ये a lot of our discussions also, sometimes political discussions, मेरे को डर लगता है are happening in a vacuum, because बाहर की दुनिया तो है नहीं वैसे, वही सब कुछ बिका हुआ है। तुम मतलब यहाँ पे आके क्रांति करोगे भी तो मतलब 30 लोग you know तुम्हें आके खत्म कर देंगे, unless you can be entertaining. पॉडकास्ट भी 1,500 लोग सुनेंगे। Unless you can be entertaining, कि तुम्हारे बाल कोई नोच रहा है and you're like made in India, एक प्यारा सोनिया। भाई रूरल एरिया में तो बहुत ही खराब सीन चल रहा है। मेरे को लगता है वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह तो कुछ सीन है ही नहीं। मेरे को ऐसा फील होता है कि कोई पुलिस तो बहुत दूर की बात है, जो पिट रहा है वो पिट जाएगा, कोई उसको कुछ बचा नहीं भाई सकता। सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट देता है कि आप बाहर तो शायद सेफ हों भी, हाँ पुलिस कस्टडी में आ जाते हैं ना, वहाँ सेफ होना बहुत मुश्किल बहुत है। भाई बहुत मुश्किल है। बॉडी कैम यहाँ पे अभी मेरे पानीपत में किसी बंदे को उठा लिया, 4 दिन तक उसको रखा, उसकी शायद पत्नी ने सुसाइड कर लिया ओह फक भाई मेरे साथ भी होता है। मैं पंजाब बिना में किसी बेवजह के। हाँ अभी तुम्हारा नाम सुरेश है, किसी दूसरे व्यक्ति ने सुरेश ने कत्ल किया तो तुम्हें उठा लेंगे तुम्हारे नाम सुरेश होने का, हाँ और फिर पता चले किसी गलत बंदे को पकड़ लिया कल वीडियो भी आई थी तब तक तो एनकाउंटर हो चुका है। 12वीं के लड़के को। हाँ तो भाई है ना 20 ये और ठीक है फिर बंद हो जाए कैमरा।
ओके कूल कूल She's like मुफ्ते में बात करनी काफी- है, इतनी काफी करनी है. लंबे हो गए हाँ काफी लंबा मेरा सर भी दुखने लगा यार थोड़ा। हाँ Yeah, should कोई we नहीं say इसके- stupid things that we can do? यस यस little यस फिर bit? खत्म कर देते हैं नहीं हम ज्यादा इतना मतलब हाँ। प्रैक्टिस में है ना बोलने की। हाँ हो जाता है, तभी मैं कॉफी ऑफी सब रखवाई थी क्योंकि मेरे को पता है थोड़ा सा थक जाते हैं के बाद ना, वो सुनने वाले भी थक जाते हैं 1.5 घंटे के बाद। इन लोग का खत्म नहीं हुआ. हमें क्या बोल रहा था वैसे मैं पुलिस पे बात कर रहे थे। हाँ कि हाँ यानी ऐसे पुलिस का तो यानी मेरे जान पहचान में हुआ था, मैं जहाँ पे रहता था वहीं के पास में एक लड़का था, तो उसने स्टार्टिंग में कुछ आप पकड़ गांजा फूकते हुए पकड़ गए, कहीं कुछ हो गया, वो पकड़ा गया था। अब पुलिस उससे पैसे ले रही थी कि अंदर नहीं डालेगी, रोज का उसको कुछ छोटे मोटे काम भी हो कर दे, उसको एक्सटॉर्ट कर रही है। और फिर उसने एक वीडियो बना के उसने वो पटरियों के सामने सुसाइड कर लिया था कि इस बंदे ने, इस पुलिस वाले ने मेरी ख़त्म कर दी है लाइफ, कुछ मेरे पास बचा ही नहीं है, मेरे को फ्यूचर नहीं दिख रहा इतना, यानी आप समझो कि उसको कोई होप दिख ही नहीं रही, सिस्टम इतना ख़राब है। और फिर उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं उसके ऊपर, न्यूज़ में भी वो जब आया न्यूज़ में तो संदिग्ध जहाँ पे दिख जाता ना मेरे को न्यूज़पेपर में संदिग्ध क्या सर्कमस्टेंसेस में हुई है डेथ में, अरे यार भाई कोई ना कोई तो करप्ट बंदा था इसके पीछे जो उसने कुछ काम खराब किया। एक वो वीडियो ही खत्म कर लेते हैं, आई थिंक वो अगर 2+2=4 वाली अगर 5 वीडियो देखनी हो तो म्यूजिक वीडियो जो मैं बता रहा था, Yeah, let's हाँ watch देखना it. है वो, क्योंकि फिर उसके बाद ना आपको भी ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, रेस्ट मिल जाएगा आई थिंक वो देखने के टाइम पे और फिर हम लोग Wait, I'm gonna read out my lyrics. Oh my sorry, God. sorry, No, sorry, no, that's okay. oh हाँ You know, I did a short film called In That Top. And it was story is कि एक लड़की है जो काम पे जा रही है and then her father says where are you going in that top, and the whole film follows her on her way to work. okay वो काम पे जा रही है and she's got this top on and तो उसमें because I was making the film I said अभी short film है तो उसमें गाना तो डालना ही पड़ेगा. हाँ So then the song was it was called Khambo, and the lyrics were, the chorus is लटका ले तो आयो बाबू लिए हाथ में खम्बो, चारों खम्बा गट गट गुड़िया खुश हो गयो मोगैम्बो. oh wow Trying to refer to the 4 sort of pillars of the law. And my favorite verse was काले शीशे में काली दिल वालो मुनो कलियो कर लियो कालो, मन माथे में कोई ना. देख लो। Yeah. भाई आप इतनी हिंदी कैसे लिख रहे हो? You know, so I actually worked with this I group. thought कि इंग्लिश में हो गया ये गाना I worked with this group from Rajasthan called Retila Rajasthan, okay? And they were phenomenal. Wait, वाह actually, let me रेतीला just... राजस्थान Yeah. They, oh my God. And so this... और this कुछ तो टॉपिक रह गए बात करने के हाँ, हमने जो सोचे थे पहले बैठ के, एक्चुअली हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट तभी मेरा सर दुखने लगा यार। अदिति 1.5 घंटा लेट थी बाय द वे, हम पहले ही बकचोदी खूब कर चुके। मजाक कर let me take the अब भी blame काफी for हो this. गया है भाई, हाँ। 1.5 घंटे का तो हो जाएगा हाँ अभी। ये तो बहुत हो गया, हाँ तो खत्म ही करते हैं भाई। ये लिरिक्स करके खत्म कर No, देते no, हैं। and listen guys, then fuck it. नहीं Then it's अरे! not self-promotional and नो weird. नो अरे ये तो हाँ। सुनो, हम तुम तो ऑफेंड ही होगी हाँ, यार। आप नहीं ढूंढ- offend नहीं हुई मैं, absolutely not, dude. हाँ। मैं समझ सकती हूँ 1 घंटे के लिए बैठने का. Like, it's not. ये भी थोड़ा सा वो आप ढूंढ लो, तब तक हम तभी Yeah, ये सब बातें कर रहे थे। और इस एपिसोड के 2 पार्ट होंगे, एक जहाँ पे सब लोग एनर्जी वाले थे, एक जिसमें सब थक गए पुनीत के साथ एक एपिसोड था, पुनीत सुपरस्टार। नहीं पुनीत पानिया के साथ अच्छा पुनीत पुनिया हाँ पानिया, पानिया जो भी है। वो भी काफी अच्छे कॉमिक है, हाँ बढ़िया भाई। तो उनके साथ उस रिकॉर्ड बंदे को नॉलेज भी थोड़ी होता है ऐसे भी लगता है। ज़्यादा यार, वो भी आई थिंक वो सेकंड जनरेशन कॉमिक्स की आते हैं, वो कॉर्पोरेट से निकले, पता है वो भरोसा नहीं होता बातें सुन के। उसके साथ भी रिकॉर्ड हुआ, उसकी भी ऑडियो ओ ये गाना है, Yeah. वाओ Muno kaliyo kalo, manmat. So I feel really sad when I think about this fucking song. व्हाई हाँ, ये घोड़ा बेचने लायो गधेड़ो. आवाज करो थोड़ी। हाँ ये बज रहा था पीछे, मैंने ये आपने लिखा है? हाँ चलने दो, अच्छा है यार। वही अबे यार चलना. Irritated with democracy. बाबू लिए हाथ में खम्बो. गट गट गुड़िया खुश हो गए ओ मोगैम्बो. काले शीशे में काले दिल वाले मूलो करियो कालो, काले शीशे में काले दिल वालो मूलो करियो कालो, मन माथे में जहर है गोले उगड़े घर में सारो.
ये राजस्थानी चुने लायो गधेड़ो घोड़ा बेच लायो गधेड़ो कुकड़ धोबी वालो काफी अच्छा है यार, हाँ थैंक यू बहुत अच्छा है बहुत मतलब So I did in 4 verses. For one verse for each song. I mean, one verse for each collapsing pillar of democracy. oh wow And you know, I worked with that Retila Rajasthan, and we put this song out and all. And like, you know, I've realized कि वही है कि we are using our art to cope in our own ways. हाँ यस I've struggled with what is happening in India for a very long time. As I said when I sat down in the beginning, I'm like, how do I feel invested in a world that feels like it has no investment in me? सोसाइटी कैसे बेटर हो सके। लाइक मैं भी जैसे मैं जब स्टार्ट किया था ये सब करना तो मेरे दिमाग में ना सब लोग यानी एक गोल था कि एक बंदा भी चेंज हो जाए बहुत बड़ी बात है और फिर मैं आप लोगों को देखता हूँ जहाँ पे लाखों बंदे चेंज कर रहे हो लाइक मेरी तरफ से भी लाइक पॉडकास्ट एंड हो रहा था तो एक तारीफ करनी थी आप लोगों की कि लाइक काफ़ी हाँ यानी बहुत मुश्किल है यार लाइक मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता आप राजस्थानी गाने लिखोगे यार ये तो गांड फाड़ दी मेरी मेरे को लग रहा है कि मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता है मैं बिल्कुल ही टैलेंटलेस फक में यहाँ पे ये क्या बढ़िया गाना लिखा है यार अच्छा लिखा और यार Thank you. कैसे यानी इतनी अच्छी हिंदी कैसे हो गई यार, you know what? लोगों को पता नहीं मेरी हिंदी अच्छी है, ठीक है ना? मेरी हाँ मैं I wrote it in Hindi and then I worked ये with मारवाड़ी थी। I worked with them to translate it to ट्रांसलेट Marwari. हाँ और किसके लिए लिखा था लाइक ये it's a short film called In That Top. Okay. That I made with Financial Times in the beginning of last year. And yeah, and then मैंने तो फिर तो मैं I was मैं like देखूंगा अभी ये। short film है तो मैं गाना तो लिखूंगी। यूट्यूब पे है ना ये राइट हाँ मैं पक्का देखूंगा ये मैं वाली। भी देखूंगा भाई। हाँ 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 डन जी, डन चलो ठीक है यहाँ पे एंड कर देते हैं हम लोग यस दैट वाज एंड ऑफ द पॉडकास्ट गाइस ये आप कर लो हम भी